हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई वांगशन फ़ैन है तो उसके साथ शेयर करना भी नहीं। एंड लाइक कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि स्टोरी लाइन आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ सपोर्ट करिए, ओके। एंड आई होप आपको इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो, तो मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी हीलर्स के पास ही था और विंग का ट्रीटमेंट चल रहा था। विंग को मिल्क फीड कराने की ज़रूरत थी, वो भी किसी ओमेगा से। वो किसी ऐसे बॉटल वगैरह से मिल्क फीड नहीं कर सकता था क्योंकि विंग न्यू बॉर्न था। ऐसे ओमेगा को ढूंढना था जिसने बेबी को बर्थ दिया हो, तो ऐसे काफ़ी ओमेगाज मिल जाते थे। तो एक ओमेगा को बुलाया गया था जो कि मेल था। जो वांग जी था वहीं बैठा हुआ था और एकटक उस बेबी को देख रहा था। बेबी बहुत शांत था क्योंकि उसे ठंड लग गई थी। उसकी जो दवाइयाँ थी, लेप वगैरह उसे दिए जा रहे थे और लेप लगाए जा रहे थे। अभी के लिए बेबी शांत था। जो वांग जी था बस एकटक उसे देख रहा था। उसे मज़ा आ रही थी उसे देखने में, कैसे उसकी आँखें छोटी छोटी इधर उधर हो रही हैं, कैसे वो सांसें ले रहा है, उसकी छोटी छोटी सांसें, उसके प्यारे प्यारे हाथ जो कि शांति से हैं बट उसकी फिंगर्स मूव हो रही है। वांग जी सारी चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था। उसे बहुत पसंद आ रहा था ये। वो बेबी बहुत छोटा था और वांग जी को अटैचमेंट हो गया था अलग टाइप का। उसे अब ये बेबी किसी को नहीं देना था। जो मेल ओमेगा था वो एंटर होता है और हीलर्स को कहता है, आपने मुझे बुलाया। तभी हीलर्स देखते हैं और कहते हैं, हाँ आओ। तभी वांग जी उसे देखता है। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा था। वो आता है और बैठ जाता है हीलर्स के पास और कहता है, जी। तभी वो कहते हैं, तुमने अभी अपने बेबी को बर्थ दिया है, कुछ ही मंथ हुए हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी है, इसे मिल्क फीडिंग की ज़रूरत है, क्या तुम करा पाओगे? तभी वो देखता है उस बेबी को और कहता है, ये किसका बेबी है? तभी वांग जी कहता है, ये मेरा है। वो ओमेगा कहता है, प्रिंस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जल्दबाजी में आया था और हीलर्स जब भी मुझे बुलाते हैं कुछ अर्जेंट काम होता है तो मैं उन्हें देखने में लग गया। आपको मैंने ग्रीड नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी वांग जी कहता है, अरे कोई नहीं, मैंने कभी कहा है क्या तुम्हें? तभी वो कहता है, जी आपने कभी नहीं कहा, कभी भी आपने वैसे बिहेव नहीं किया जैसे सख्त प्रिंस करते हैं। वांग जी कहता, हाँ हाँ, मैं तुमसे कुछ कह रहा था, ये मेरा बेबी है और इसे अच्छे से मिल्क फीड कराना, इसका ध्यान रखना, ठीक है? तभी वो ओमेगा देखता है वियर नज़रों से और कहता, प्रिंस आपका बेबी? आपकी तो शादी नहीं हुई है और आपका कोई ओमेगा नहीं है। अगर ये आपका बेबी होता तो आपका ओमेगा होता, वो मिल्क फीड करा रहा होता। तभी वांग जी कहता है, इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं, बस मैंने कहा ना, ये मेरा बेबी है, मैं रखूँगा इसे अपने पास और ये मेरे पास ही रहेगा, तुम्हें बस इसे मिल्क फीड कराना है, ठीक है? तभी वो ओमेगा देखता है और कहता है, जी। और वो वियर्ड नज़रों से देखता है हीलर्स की तरफ। हीलर्स कुछ नहीं कहते, आंखों से इशारा करते कि अभी के लिए जो कहा है उतना करो। तभी वो ओमेगा धीरे से उस बेबी को कैरी करता है और कहता है, मैं इसे फीड करा के आता हूँ। वो उठता है और लेके जाने लगता है। वांग जी देखता है कि ये कहाँ लेके जा रहा है। वो एक किनारे एकांत में ले जा रहा था। तभी वांग जी उठ जाता है और पीछे पीछे जाता है। वो ओमेगा जाके एक कोने में बैठ जाता है और हीलर्स देख रहे थे। वो ओमेगा जैसे अपने जो रोप से उन्हें लूज़ कर रहा था, वो अचानक से देखता वांग जी सामने आके खड़ा हो गया। उसकी लैब में बेबी था और वो बस बेल्ट को हटा ही रहा था। वो हैरानी से देखता वांग जी को और कहता, प्रिंस। जो हीलर्स थे वो उठ जाते हैं और अभी के लिए बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया था तो वो बाहर चले जाते हैं, प्राइवेसी देते हैं उस ओमेगा को। वांग जी कहता है, हाँ बोलिए। तभी वो ओमेगा कहता है, आप यहाँ? जो ओमेगा था वो वांग जी की एज का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 14-15 ईयर्स का वो भी था। तभी वांग जी कहता, हाँ मैं यहाँ, ये मेरा बेबी है ना तो मैं यहीं रहूँगा, तुम कैसे इसे फीड करा रहे हो देखना पड़ेगा ना मुझे। तभी वो ओमेगा एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फेस बनाता और कहता, आप मुझे देखेंगे बेबी को मिल्क फीड कराते हुए? तभी
वांग जी कहता हाँ, इसमें क्या बुरा है। वांग जी बहुत सारी चीज़ों से अभी अनजान था, भले प्रिंस था लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ों से अनजान था। और वो जो ओमेगा था उसकी मैरिज हो गई थी और 1 साल पहले हुई थी और अभी उसका बेबी हुआ था, 1 साल से थोड़ा ऊपर हुआ था। उसकी शादी हुई थी एंड उसका बेबी हुआ था, तो उसे सब पता था। वो ओमेगा कहता प्रिंस आप यहाँ रहेंगे तो मैं आपके सामने कैसे। तभी वांग जी कहता क्यों, मेरा बेबी है, मेरे सामने मिल्क फीड करेगा। वो ओमेगा कहता है मुझे शर्म आ रही है। तभी वांग जी कहता है तुम्हें क्यों शर्म आ रही है। वो ओमेगा कहता है प्रिंस समझिए, मैं ओमेगा हूँ और आप एक अल्फ़ा प्रिंस भी हैं और मैं बेबी को मिल्क फीड कराने जा रहा हूँ, तो समझिए ना कि मुझे कपड़े हटाने पड़ेंगे। वांग जी वियर्ड नज़रों से देखता है और कहता ओह आई एम सॉरी। वांग जी को अब रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है। वांग जी कहता मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, वहाँ दूर जाके बैठूँगा दूसरी तरफ फेस करके, ठीक है, जब हो जाए तो मुझे मेरा बेबी दे देना। तभी वो ओमेगा कहता अच्छा ठीक है। वांग जी जाता है वहाँ से और सीधे दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाता है वही बेड पे जहाँ वो बैठा था पहले। वो ओमेगा पीछे पलट के देखता है तो वांग जी का फेस नहीं था इधर। तभी वो रिलैक्स होता है और कहता कितने अजीब है प्रिंस। फिर वो उस बेबी को देखता है, स्माइल करता है और उसके बाद अपने कपड़ों को लूज़ करके हटाता है। उसके बाद उसका चेस्ट रिवील होता है और वो बच्चे को मिल्क फीड कराता है आराम से। और जो वांग जी था वेट कर रहा था बस ऐसे ही चुपचाप, उसने एक बार भी फेस पीछे नहीं किया। वो ओमेगा काफ़ी देर मिल्क फीड कराता है। तभी बेबी बहुत जल्दी मिल्क फीड कर लेता है, छोटा था अभी, वो छोड़ देता है ओमेगा को। तभी वो ओमेगा धीरे से उसे दूर करता है, कपड़ों को सेट करता है और बेबी को लैब में रखता है, कपड़ों को अच्छे से टाई करता है। उसके बाद उसे कैरी करके लाता है वांग जी के पास। वांग जी बैठा हुआ था और वेट कर रहा था, अपने कपड़ों के साथ खेल रहा था। तभी वो देखता है कि वो ओमेगा सामने है। वो ओमेगा धीरे से वांग जी को वो बेबी देता है और कहता है हो गया प्रिंस। तभी वांग जी कहता है थैंक यू। तुम एक काम करना, जब मैं अपने रूम में लेके जाऊंगा अपने बेबी को तो तुम वहाँ भी आ जाओगे इसे फीड कराने। तभी वो ओमेगा बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है बोलो। वो ओमेगा कहता है वहाँ ओके ओके मैं आ जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है तुम्हारा भी बेबी है। तभी वो ओमेगा कहता है मेरा भी है। वांग जी कहता है तो तुम्हारा बेबी कहाँ है। तभी वो ओमेगा कहता है मेरा बेबी घर पे है, मेरी ग्रैंड माँ के पास। वांग जी कहता है अब मेरे पास भी बेबी है जैसे तुम्हारे पास है। तभी वो ओमेगा कहता है वांग जी कहता है वैसे मैं अपना बेबी लेके जाऊँगा लेकिन मैं उसे मिल्क कैसे दूँगा, तो इसीलिए तुम्हें आना पड़ेगा। तुम आ जाओगे ना, मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ, तुम्हें आना पड़ेगा। तभी वो ओमेगा देखता है और कहता हाँ जी ज़रूर मैं आ जाऊँगा, आप परेशान मत होइए। वैसे भी हीलर से कहा है मुझे कि कुछ टाइम बेबी को देना पड़ेगा, बेबी की कंडीशन ठीक नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है उसे मिल्क टाइम से मिलना चाहिए। तो हाँ मुझे आना पड़ेगा, उन्होंने मुझसे बात कर ली है। हाँ पर नेक्स्ट टाइम शायद मैं अपने बेबी को लेके आऊँ। वांग जी कहता अच्छा। तभी वो ओमेगा कहता मेरा बेबी मुझसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता, अभी तो वो सो रहा था, मेरी ग्रैंड माँ संभाल ली थी इसीलिए मैं आ गया। अच्छा प्रिंस मुझे जाना होगा। तभी वांग जी कहता हाँ जाओ। वांग जी अपने बेबी को प्यार से खिला रहा था और बहुत खुश था। तभी थोड़ी देर में हीलर्स आते हैं, जब देखते हैं कि वो ओमेगा जा रहा है ग्रीट करके, वो अंदर आते हैं, देखते हैं वांग जी की बाहों में था वो बच्चा और बहुत प्यारा लग रहा था। हीलर्स आते हैं और कहते हैं इसे हमें दीजिए प्रिंस, वो अभी ठीक नहीं है, 1-2 दिन यहीं रखना होगा। तभी वांग जी कहता यहीं रहेगा, मतलब मैं इसे ले जा नहीं सकता। तभी वो हीलर्स कहते हैं नहीं, वो यहीं रहेगा जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक। वांग जी कहता तो मुझे भी रहना पड़ेगा यहाँ, मुझे यहाँ पसंद नहीं रहना। तभी वो कहते नहीं नहीं आप जा सकते हैं, हम इसे ठीक कर देंगे। वांग जी कहता मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। ठीक है मेरे रहने का अरेंजमेंट करो यहीं पे। तभी वो देख रहे थे हैरानी से कि वांग जी छोड़ ही नहीं रहा बच्चे को। जैसे कि नया नया खिलौना मिलता है किसी बच्चे को तो वो उस खिलौने को 1 सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहता, वैसा हाल था वांग जी का।
मतलब विंग उसके लिए बहुत ही प्रीशियस टॉय था और एक सेकंड के लिए वो खुद से दूर नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसके बाबा ने कहा था कि इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं या इसे दे देंगे। तो कहीं ना कहीं वांग जी को थोड़ा सा डर था कि कहीं उसका बेबी उठा के उसके बाबा किसी को दे ना दे, तो एक सेकंड के लिए भी वो छोड़ नहीं सकता इस बेबी को, इसीलिए वो वहीं रहता है। और ऐसे करके 2 दिन निकलते, वांग जी वहीं पे टाइम स्पेंड करता और इधर बेबी का इलाज हो रहा था और वो ओमेगा आके उस बेबी को फीड करा रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जो लैन कुरैन थे वो पता लगा रहे थे कि आसपास उनके सेक्ट में क्या ये बेबी पैदा हुआ है या फिर इसके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं कोई बेबी, या कोई है पेरेंट्स जिनका बेबी गुम हो गया हो। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन लैन सेक्ट में ऐसा कोई नहीं था जिसका हाल ही में कोई बेबी बर्थ हुआ। लैन कुरैन परेशान हो जाते हैं कि लैन सेक्ट में कैसे मिल सकता है जब यहाँ पे किसी का बेबी बर्थ ही नहीं हुआ है, क्या ये किसी और सेक्ट का है। लैन कुरैन सारे सेक्ट में पता करवाते हैं कि अगर किसी का बेबी बर्थ हुआ है तो वो बताएं, कांटेक्ट करें। लैन कुरैन के पास एक बेबी है न्यूबॉर्न, वो बोल देते और ऐसे इन्फॉर्मेशन भिजवा देते। इधर वो शिचैन से कहते हैं, शिचैन बेबी का क्या हाल है। शिचैन कहते हैं ट्रीटमेंट चल रहा है और वांग जी वहीं पे है। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी उसे छोड़ क्यों नहीं रहा है, उससे कहो अपने काम पे ध्यान दे, उसे नाइट हंट पे ले जाओ और उसकी प्रैक्टिस करवाओ। मैं 2 दिन से उसे देख रहा हूँ, वो आ नहीं रहा है किसी भी काम में शामिल होने। तभी शिचैन कहते हैं हाँ उसकी प्रैक्टिस वो कर नहीं रहा है, मैं उससे बात करता हूँ। तभी कुरैन कहते हैं जब तक उसके पेरेंट्स से मिल जाते हैं और वो ठीक नहीं हो जाता है हीलर्स के पास ही रहेगा, ठीक हो जाएगा। अगर उसके पेरेंट्स मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसे किसी को दे देंगे, किसी ऐसे ओमेगा को जिसे बेबी की ज़रूरत हो कुछ टाइम के लिए और उसे आराम से मिल्क भी फीड करा सके, ऐसे ओमेगा को ढूंढना पड़ेगा। तभी वो बोलते हैं हाँ सही कह रहे बाबा, वैसे एक ओमेगा है जो उसे फीड करा रहा है, उससे पूछना पड़ेगा। अभी अभी उसका बेबी हुआ, क्या पता वो इस बेबी को रखना चाहे, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो किसी और ओमेगा को दे देंगे। लैन कुरैन कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। शिचैन कहते हैं जी बाबा। उसके बाद शिचैन जाते सीधे वांग जी से मिलने। वांग जी वहीं बैठा हुआ था और उस बेबी के हाथों को पकड़े था और उस पर किस कर रहा था बार बार और खेल रहा था उससे। तभी वहाँ पे शिचैन की एंट्री होती है। शिचैन कहते हैं वांग जी तुरंत ही देखता और कहता गगा आइए ना, देखिए ये ठीक हो गया है। तभी शिचैन आते हैं और देखते हैं, वो हीलर से पूछते हैं बेबी के क्या हाल है। तभी हीलर्स कहते हैं अभी पूरी तरीके से ठीक है, इसकी ठंड भी जा चुकी है, अब ये ठीक है बेबी। और वो बेबी खेल भी रहा था। शिचैन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसके मिल्क फीड के लिए क्या अभी वो ओमेगा आ रहा है। तभी हीलर्स कहते हैं जी हाँ प्रिंस। शिचैन कहते हैं वांग जी तुम 2 दिन से अपनी प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहे हो, कोई भी स्टडी नहीं कर रहे हो, क्या बात है। तुम जाओ और जाके अपनी प्रैक्टिस और स्टडी करो, बाबा गुस्सा कर रहे थे। तभी वांग जी देखता है हैरानी से और कहता गगा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मुझे यही रहना इस बेबी के पास, मेरे बेबी के पास। शिचैन कहते क्या तुम्हारा बेबी। तभी वांग जी कहता मेरा बेबी। शिचैन हंसते और कहते ये तुम्हारा बेबी नहीं है वांग जी, ये किसी का बेबी है, और जब इस बच्चे के पेरेंट्स मिल जाएंगे तो ये बेबी उनको दे दिया जाएगा, ये तुम्हारा बेबी नहीं है, इससे इतना लगाव मत रखो। तुम्हें पता है ना तुम क्या हो, तुम प्रिंस हो, तुम्हें अपने सेक्ट पे ध्यान देना है, तुम्हें सीखना है बहुत कुछ, तो उस पर ध्यान दो। बाबा गुस्सा कर रहे थे, जाओ जाके अपना काम करो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता गगा ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं नहीं जाने वाला कहीं। शिचैन गुस्सा करते और कहते वांग जी मैंने क्या कहा, जाओ वरना। तभी वांग जी डर जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है जा रहा हूँ गगा। वो एक बार बेबी को देखता है और कहता मैं आऊँगा, मैं नाइट में आऊँगा अपनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद, ध्यान रखना मेरे बेबी का, जा रहा हूँ गगा। और ये कहीं जाना नहीं चाहिए, समझ में आया। वो हीलर्स को बोलता है। जो शिचैन थे वो हैरानी से देख रहे थे वांग जी को, वो उठ जाते हैं और कहते हैं तुम मेरे साथ चलो ठीक है। तभी वांग जी कहता है जी। उसके बाद वांग जी अपने गगा के साथ बाहर निकल जाता है और शिचैन उसके साथ ऐसे ही चल रहे थे और उसे लेके जा रहे थे उसके विद्यालय की तरफ, जहाँ पे वो शिक्षा लेता है, युद्ध की, राजनीति की, हर तरीके की। शिचैन देख रहे थे वांग जी काफ़ी वरिष्ठ था
शिचैन कहते क्या हुआ है वांगजी, परेशान क्यों? तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पे नहीं है, तुम फोकस नहीं हो। तुम्हें क्या करना है अपने अपने कैरियर में, पता है ना? तभी वांगजी देखता और कहता गगा मुझे पता है, बस ये सोच रहा हूँ कि बाबा उस बेबी को मुझसे दूर ना कर दें। गगा प्लीज़ आप उसे मेरे पास ही रखना, आप ध्यान रखोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सब कुछ करूँगा मन लगा के, मैं पढ़ूँगा भी और स्वर प्रैक्टिस भी करूँगा, सारी कलाओं को सीखूँगा, लेकिन वो बेबी यही रहना चाहिए। बाबा उसे किसी को ना दे, आपको देखना होगा, तभी मैं सब कुछ करूँगा। बोलिए, प्रॉमिस करिए। शिचैन देखते और कहते वांगजी ये सब क्या कह रहे हो? अगर उसके पेरेंट्स आएंगे उसे ढूंढते हुए तो हमें देना पड़ेगा उसे। तुम इतना लगाव क्यों रख रहे हो उस बच्चे से? वांगजी कहता वो मेरा है और मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर उन्हें चाहिए था अपना बेबी तो उन्होंने फेंका क्यों गगा? अब वो फेंक दिया उन्होंने, यानी कि उनका नहीं है, तो वो मेरा है, मुझे मिला है और मैं किसी को नहीं दूंगा। तभी शिचैन देखते हैं वांगजी बहुत ज़िद्दी था। शिचैन कहते अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा, तुम जाओ प्रैक्टिस करो। अभी के लिए उन्हें डाइवर्ट करना था माइंड। एक बार वांगजी का माइंड दोबारा से उसके काम में लग गया तो शायद धीरे धीरे करके बच्चे को भूल जाए और वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते। और अभी कौन सा उस बच्चे के पेरेंट्स मिले, जब तक नहीं मिले तब तक ठीक है, यहीं रहेगा वांगजी, बात करेगा, खेलेगा, कूदेगा उसके साथ और फिर कुछ टाइम बाद खुद ही भूल जाएगा। वैसे भी ज़्यादा दिन तक वांगजी के सर पे किसी चीज़ का नशा नहीं रहता है, बहुत जल्दी उसका जुनून उतर जाता है। वांगजी चुपचाप अपना रेडी होता है, रेडी होके निकल जाता है अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपनी स्टडी के लिए। लैन शिचैन कहते हैं हाँ, वांगजी को समझाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। खैर अच्छी बात है कि इसे संभाल पाता हूँ मैं, वरना तो प्रॉब्लम हो जाए। शिचैन निकल लेते हैं अपने काम के लिए। वांगजी पूरा दिन अपनी प्रैक्टिस करता है, स्टडी करता है, उसके बाद वो सीधे नाइट में फ्री होता है। बहुत अच्छे से उसने की थी, क्योंकि 2 दिन तक का उसने नहीं की थी, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा दुगनी मेहनत से प्रैक्टिस की थी। वांगजी अपनी हर एक स्किल में बहुत अच्छा था, अपने काम में परफेक्ट था। वांगजी बहुत जल्दी कवर कर लेता है। वांगजी फ्री होके आता है और सबसे पहले वो आके फ्रेश नहीं होता है, वो भागता है सीधे विंग के पास। वो जाता है सीधे विंग के पास। जैसे ही वांगजी वहाँ एंटर होता है, जो हीलर थे वांगजी का हाल देखते हैं। वांगजी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आया था तो पूरा मिट्टी में, डर्ट में कवर था। वांगजी तुरंत ही आता है स्माइल करते हुए बेबी की तरफ और वो हाथ बढ़ा के उसे टच करने वाला था, तभी हीलर्स रोक देते हैं और कहते प्रिंस रुकिए। तभी वांगजी रुक जाता है और उसे बहुत गुस्सा आती है। वांगजी कहता है क्या है, मुझे रोका क्यों? तभी हीलर्स कहते हैं प्रिंस आप इतने ज़्यादा डर्टी हैं, आप प्रैक्टिस करके आए, कितने सारे जम्स होंगे और ये न्यू बॉर्न बेबी है, ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी बीमारियां हो जाती हैं, इन्हें बहुत केयर से रखना पड़ता है, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से। आप बिना बाथ लिए इसे टच नहीं कर सकते, आपको पता भी है। तभी तभी वांगजी कहता अच्छा ऐसा है क्या? तभी वो कहते बिना बाथ लिए, अपने आप को अच्छे से बिना धुले इसे टच मत करना, इससे बीमारी जल्दी हो सकती है। एक तो प्रीमेच्योर है, जन्म से पहले ही इसका जन्म हो गया, ऊपर से इसकी ऐसी कंडीशन, कमज़ोर भी बहुत है। तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिए। वांगजी कहता ठीक है मैं आता हूँ। वो भाग जाता है वहाँ से तुरंत ही और रूम में जाता है। सबसे पहले कपड़े लेता है और उसके बाद बाथ लेता है। बाथ लेने के बाद फिर से बाहर निकलता है और विंग के पास जाता है। उसे डिनर के लिए अपने बाबा और गवा के पास जाना था, बट वो सबसे पहले विंग के पास जाता है। वो फिर से एंटर होता है। तभी वो देखते हैं कि वांगजी बाथ वगैरह लेके आ गया है। वांगजी आता है और कहता मैं साफ़ सुथरा हो गया हूँ, अब मैं आ सकता हूँ और छू सकता हूँ इसे। तभी हीलर्स कहते हैं जी प्रिंस। तभी पीछे से वही ओमेगा आता है। वो देखता है वांगजी आके बेबी को कैरी कर लेता है और कहता है हाँ ये कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। हाँ, ये हंस रहा है और वो टच करता है उस बेबी के चिक्स को और कहता है उसके लिप्स कितने प्यारे। और वो धीरे से उसके हाथों को किस करता है और कहता है मेरा बेबी। तभी पीछे से वो ओमेगा आता है और कहता है प्रिंस। तभी वांगजी देखता है उसके हाथों में भी एक बेबी था।
वांग जी देखता है और दोनों बेबीज़ को कंपेयर करता है, बट वांग जी को अपना बेबी बहुत सुंदर लगता है और बहुत प्यारा। वांग जी स्माइल करता है डेविल और कहता है ये तुम्हारा बेबी है। तभी वो ओमेगा कहता है जी। तभी वांग जी मन में कहता है मेरा बेबी ज़्यादा सुंदर है इसके बेबी से। तभी तो ये मेरा बेबी है। वांग जी उसके चिक्स पे किस करता है और कहता है तुम क्या करने आए हो यहाँ। तभी वो ओमेगा कहता है इसकी फीडिंग का टाइम हो गया है और मुझे फीड करके जाना भी है वापस से अपने घर, फिर सीधे सुबह ही आना है। वांग जी कहता अच्छा। तभी वो ओमेगा कहता है वांग जी धीरे से दे देता है। वो ओमेगा जाके बैठ जाता है, अपने बेबी को साइड में रखता है और उसके बाद वो दूसरे बेबी को यानी कि वांग जी के बेबी को कैरी करता है और उसके बाद उसे फीड कराने लगता है, जो हीलर्स से और वांग जी बाहर आ जाते हैं। वांग जी कहता है ये ठीक हो गया ना हीलर्स। तभी वो कहते हैं हाँ पूरी तरीके से। वांग जी कहता है तो फिर इसे यहाँ रखने का क्या फ़ायदा, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं वापस से ले जाऊँगा और इसका ध्यान रखूँगा। हीलर्स देखते हैं और कहते हैं प्रिंस आप कैसे रखेंगे, बच्चे की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी क्लीनिंग वगैरह करना क्या आप कर लेंगे। तभी वांग जी कहता है क्लीनिंग कैसी। तभी कहते हैं सुसु पॉटी। वांग जी अजीब सा मुँह बनाता है और कहता है उसके लिए तो मेट्स है ना, वो कर देंगे। तभी वो कहते हैं रात में आपके रूम में क्या मेट्स आएंगे, और वैसे भी प्रिंस आप किसी भी मेट्स को अपने रूम में आने नहीं देते हैं, आपको पता है ना, क्या आप परमिशन देंगे। वांग जी सोच पड़ जाता है और कहता है अरे हाँ मैं तो किसी को भी अपने रूम में आने नहीं देता। वांग जी सोच रहा था। तभी हीलर्स कहते हैं बताइए प्रिंस क्या करना है। वांग जी कहता है जो भी है परमिशन दे दूँगा, या मैं देखूँगा कैसे साफ़ करते हैं उसे, मुझे बता देना। तभी हीलर्स कहते हैं ठीक है। इधर वो बेबी फीड कर चुका था। तभी वो ओमेगा कहता है प्रिंस। वांग जी देखता है और कहता है क्या हुआ। वो ओमेगा कहता है आपका बेबी। वांग जी जाता है उसे कैरी कर लेता है और कहता हो गया। तभी वो ओमेगा कहता है फिर वो उठ जाता है अपने बेबी को लेकर और कहता है अब मैं सीधे कल आऊँगा। वांग जी कहता है कल सीधे मेरे रूम में आना, ठीक है, मैं इसे लेके आज जा रहा हूँ। हीलर्स देख रहे थे। तभी ओमेगा देखता और कहता आपके रूम में, ठीक है प्रिंस, और वो सर झुका के बो डाउन करके चला जाता है। वांग जी कहता है हाँ तो बताइए कैसे साफ़ करना है। तभी हीलर्स कहते हैं बताता हूँ, थोड़ा रुक जाइए, अभी उसने मिल्क फीड किया है, पक्का वो सुसु करेगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। तभी वांग जी वेट कर रहा था, जो हीलर्स थे वो देख रहे थे। तभी वांग जी कहता है ये बेबी ओमेगा है ना। तभी हीलर्स कहते हैं वांग जी कहता है ये मेरा है। वांग जी खुश था और उसके सर पे हाथ सहला रहा था, जो हीलर्स से देख रहे थे। फिर उसके बाद बेबी थोड़ी देर में रोना स्टार्ट करता है और वांग जी के कपड़े गीले। वांग जी देखता अभी तक इस बेबी ने ऐसा कुछ किया नहीं था, वांग जी के साथ ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि जब से वो लेके आया था फिर तुरंत ही हीलर्स के पास था, तो सब कुछ साफ़ सूफ उन लोगों ने किया था। वांग जी को ऐसा मौका नहीं मिला। वांग जी अजीब सा मुँह बनाता और कहता इसने ये क्या कर दिया। तभी हीलर्स कहते हैं वही जो मैंने आपको बताया था, इसने आपको गीला कर दिया, आपको अब इसे साफ़ करना होगा। वांग जी मुंह बनाता है अजीब सा और कहता है शी, ये कितना गंदा है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। तभी हीलर्स कहते हैं तभी तो कह रहा हूँ इसे छोड़ दीजिए, ये आप नहीं संभाल पाएंगे, ये कोई खिलौना नहीं है प्रिंस, ये एक बच्चा है जीता जाता, इसे एक ऐसे ज़िम्मेदार पर्सन को देना होगा जो कि इसकी केयर कर सके, इसके माता पिता या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इसकी केयर कर सके। वांग जी कहता नहीं, किसी को नहीं दूंगा, तरीका बताइए। और वांग जी मुंह बनाता है 36 कोने का, उसके बाद जाता है और जाके रख देता है उसे बेड पे। वांग जी कहता है क्या करूं। तभी वो एक जो नैपकिन होता है वो लेके आते हैं, और जो बच्चों को लंगोटी टाइप पहनाई जाती है वो लेके आते हैं, लाइक डायपर, और वो रख देते हैं। वांग जी देख रहा था, वांग जी अजीब अजीब मुँह बना रहा था और वो खुद को देख रहा था उसके कपड़े, अभी तो वो बात लेके आया। वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता है, फर्स्ट टाइम उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। वांग जी कहता क्या करना है। तभी हीलर्स उसके डायपर को चेंज करते हैं और कहते हैं इसे पहनाना है, लेकिन उससे पहले इसे बहुत अच्छे से साफ़ करना होगा।
बच्चे की जो स्किन है वो ड्राई रहनी चाहिए, वरना इन्फेक्शन हो जाता है। और जैसे वो सुसु पॉटी करें तुरंत ही साफ़ करें। तभी वांग जी कहता वो क्यों? तभी हीलर्स बताते हैं स्किन बहुत नाजुक होती है, ज़्यादा देर पानी में रहने से बच्चे की स्किन रैशेस हो सकते हैं, ख़राब हो सकती है स्किन। तभी वांग जी कहता इतना सब कुछ होता है? तभी कहते वांग जी अजीब सा मुंह बनाता और मन में कहता ये मेरा टॉय कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा मुझे। वांग जी हटचक करता और सोचता है अब ये चलता फिरता है तो इतना तो बनता ही है, थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा वांग जी। वांग जी चुपचाप अपना बैठ जाता है उसी के साइड में और देख रहा था कैसे हीलर्स उसे साफ़ करें। वो एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेते हैं और जो बेबी था उसके पूरे लोअर एरिया को साफ़ कर देते हैं कपड़े से टैप टैप करके और सुखा देते हैं। वांग जी कहता है इसे धोएंगे नहीं? तभी कहते हैं नहीं, बार बार धो भी नहीं सकते। वांग जी कहता है कितने रूल्स हैं, मुझे लिखने पड़ेंगे। बहुत अजीब है। डॉक्टर कहते हैं आपको सब जानना है तो मैं तभी आपको डिटेल में सब कुछ बता रहा हूँ। जब 2 से 4 बार हो जाए तब कहीं आप अच्छे साफ़ पानी से इसे पोंछ दीजिएगा, धुला दीजिएगा, ठीक है? वांग जी कहता अच्छा ठीक है। वो कहते हैं पानी ठंडा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, नॉर्मल होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा। वांग जी कहता हाँ ठीक है। उसके बाद वो उसे अच्छे से क्लीन कर देते हैं और उसे वो डायपर पहना रहे थे। वांग जी देख रहा था, वो धीरे से उसे एक साइड से कवर करते हैं फिर दूसरी साइड से। वांग जी देख रहा था कैसे उसे बांधा जा रहा है और वो बेबी बस हाथ पैर चला रहा था। वांग जी कहता ये हाथ पैर कितना चला रहा है? तभी जो हीलर्स थे वो कहते हैं हाँ पहनाना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत ही आराम से एहतियात से इन्हें पहनाना पड़ता है। तभी वांग जी कहता उसके बाद वो एक दूसरे कपड़े में बच्चे को अच्छे से रैप करते हैं क्योंकि अभी उसके साइज़ के कपड़े नहीं थे तो उसे अच्छे से कपड़े में ही रैप किया जा रहा था। वो अच्छे से कवर करने के बाद उसे कहते हैं ये हो गया, आपने सीख लिया। वांग जी कहता लगता तो है कि सीख लिया, ठीक है अब मैं इसे ले जाऊँ? तभी वो कहते हैं हाँ हम ले जाइए। वांग जी कहता और पॉटी करेगा तो क्या करूँगा? तभी कहते हैं वैसे ही करना है, तब आपको इसके डायपर को चेंज करना है और दूसरा पहनाना है। वांग जी कहता वो सारे डायपर मुझे चाहिए, मैं लेके जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं हाँ ठीक है। वांग जी कहता अच्छा फिर क्या करना है? तब ये कहते हैं उसे साफ़ कर दीजिएगा पानी से, जब सुसु करे तब ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर देना, लेकिन जब पॉटी करे तो उसे पानी से साफ़ कर देना और पूरा सुखा देना। वांग जी कहता हाँ ठीक है। वांग जी एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद उस बेबी को कैरी करता है। बहुत सारे सामान को वो बैग में रख देते हैं और कहते हैं ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए। वांग जी कहता है ठीक है। फिर वो कुछ मेडिसिन डालते हैं और कहते हैं ये मेडिसिन है और इसे चेकअप के लिए भी लाना पड़ेगा हफ्ते में, जब तक की ज़रूरत है। वांग जी कहता है हाँ ठीक है ले आऊँगा। वैसे ये तो ठीक है ना, चेकअप क्यों? तभी कहते हैं बच्चों को देखना पड़ता है टाइम टू टाइम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। फिर वांग जी उस बेबी को लेके बैग लेके वहाँ से निकल लेता है और काफ़ी खुश था क्योंकि वो अब अपने पास लेके जा रहा है। इधर जो लैन कुरैन थे वांग जी के रूम में भेज चुके थे डिसिपल को और पता चला था वांग जी नहीं है। वो आके बता देता है कि प्रिंस नहीं है रूम में। वांग जी नहीं था, तभी वो कहते हैं टाइम हो गया है डिनर का, कब तक वेट करेंगे? वांग जी गया तो गया कहाँ? क्या वो स्टडी के लिए गया था? शिचैन शिचैन कहते हैं हाँ गया था और उसने बहुत ज़्यादा स्टडी करी है, प्रैक्टिस करी है, क्योंकि 2 दिन वो नहीं कर पाया था तो उसने सब कवर कर लिया, मैंने बात किया था उसके गुरु से। तभी वो कहते हैं ये रह कहाँ गया? तभी शिचैन कहते हैं आता होगा बाबा, बात वगैरह ले रहा होगा। तभी कहते टाइम देखो, इतना टाइम थोड़ी लेता है वांग जी। तभी शिचैन ऐसे ही थे। इधर वांग जी आता है, बैग को जल्दी से रूम में फेंकता है और फिर वो अपने बेबी को कैरी करके जा रहा था। उसे भूख लगी थी बट वो विंग को लेके जा रहा था, विंग के साथ खेलते हुए। फिर वो डाइनिंग एरिया में पहुंचता है जैसे, तभी लैन कुरैन लैन शिचैन दोनों ही देखते हैं वांग जी के हाथों में बेबी और वो बहुत खुश और वो आ रहा है खुशी खुशी। तभी शिचैन देखते और कहते वांग जी ये बच्चा तुम इसे यहाँ ले आए? वांग जी कहता है हाँ गगा, अब ये ठीक हो चुका है तो मैंने कहा मैं अपना बेबी ले जा रहा हूँ, है ना बाबा, मैं तो अब रख सकता हूँ क्योंकि ये ठीक है।
शिजान देखते और कुरैन भी और कहते क्या, बिल्कुल नहीं। दोनों मना करते हैं। वो कहते हैं उसे वहीं दे के आओ, हीलर्स ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तब वांग जी कहता मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है और मैंने बस ठीक होने तक के लिए दिया था, मैं अपने पास ही रखूँगा इसे। कुरैन कहते हैं वांग जी ज़िद नहीं करते। तभी वांग जी कहता है मुझे चाहिए बाबा, आप तो मेरी हर एक डिमांड को फुलफ़िल करते हो ना बाबा, तो ये क्यों नहीं, ये बेबी मेरा है, मैं लेके आया हूँ, मैंने ढूंढा है, मैंने बचाया, वरना ये ज़िंदा भी नहीं होता, तो ये मेरा हुआ ना। तभी लैन कुरैन कहते बेटा ये बच्चा है, कोई खिलौना नहीं है, समझ क्यों नहीं रहे हो। वांग जी कहता हाँ ठीक है, तो मैं कह तो रहा हूँ ये मेरा बेबी है। तभी लैन कुरैन कहते क्या इसकी ज़िम्मेदारी लोगे क्या। वांग जी कहता हाँ ये मेरा है। तभी कहते कब तक। वांग जी कहता जब तक मेरा मन करेगा। तभी कहते उसके बाद। वांग जी कहता उसके बाद आप किसी को भी दे देना। तभी लैन कुरैन हेड चेक करते और कहते बच्चों को अटैचमेंट हो जाती है, वो बच्चा है, उसके अंदर फीलिंग्स है, तुम्हारे साथ रहेगा, अटैच हो जाएगा, कल को जब छोड़ोगे तो वो नहीं हो पाएगा दूर तुमसे। तभी वांग जी कहता मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। तभी हर चेक करते और कहते बेटा वो एक ओमेगा बेबी है, उसे दे दो। तभी वांग जी कहता ओमेगा बेबी है तो क्या हुआ। तभी कहते हैं तुम नहीं संभाल पाओगे, एक ओमेगा ही इस बेबी को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। तभी वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर तरीके से कोशिश कर रहे थे कि वांग जी से ये बच्चा ले लें, बट वांग जी मानने वाला कहाँ था। वांग जी कहता है ये मेरा बेबी है तो है। तभी शिचान देखते हैं कि वांग जी के एक साइड के कपड़े गीले हैं और गंदे हैं। शिचान कहते हैं ये क्या है, तुमने बाथ नहीं लिया। वांग जी कहता ले लिया, ये तो इसने सुसु कर दी मेरे ऊपर। तभी वो वियर्ड सा मुँह बनाते और कहते तुमने चेंज नहीं किया। वांग जी तुम्हें कितनी ज़्यादा गंदगी से चिढ़ है। वांग जी कहता है तो, लेकिन मुझे लेट हो रहा था, अगर मैं चेंज करने बैठता तो आप लोग को लेट हो जाता, तो मैं आ गया, अभी जाऊंगा रूम में तो चेंज कर लूँगा। वो हेड चेक करते और कहते तुम नहीं संभाल पाओगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वांग जी अगर इसे कुछ हो गया ना तो तुम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। वांग जी कहता कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना मैं इसे किसी को नहीं दूंगा जब तक कि मेरा दिल नहीं करे। हाँ अगर मेरा मन भर गया तो मैं दे भी दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिजान हेड चेक करते हैं और कुरैन घूर घूर के देखते हैं। कुरैन कहते हैं ठीक है जैसा तुम चाहो वांग जी। वो समझ गए थे वांग जी ज़िद्दी है, मानने वाला नहीं है, वो कुछ और ढूंढ रहे थे इसका रास्ता। अभी के लिए ठीक है वांग जी खेले इस बच्चे से, बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन सॉलिड वो निकालने वाले थे। इधर वांग जी बोलता है बाबा बोलो ना। तभी कुरैन देखते स्माइल करके और कहते हैं ठीक है ये बच्चा तुम्हारा है, अपने पास रखो। फिर वो मन में सोचते हैं बहुत जल्दी वांग जी इससे इरिटेट होगा, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वांग जी हैंडल नहीं कर पाएगा। वो स्माइल करते हैं और कहते हैं इसी बीच में मैं इस बच्चे के लिए एक सही पर्सन ढूंढूंगा जो कि इसे संभाल सके। वांग जी इरिटेट होगा, बहुत जल्दी बोर होगा और वो उससे बेबी ले लेंगे। अभी के लिए वांग जी को रिलैक्स करना ज़रूरी है। वो कहते हैं ठीक है अपने पास ही रखो वांग जी। वांग जी कहता है कुरैन कहते हैं लेकिन उसे कुछ होना नहीं चाहिए, बहुत केयर से रखना, सब सीख के तो आए ना बच्चा कैसे संभालते हैं। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, वो एक ओमेगा आता है उसे मैंने बुला लिया है इसे फीडिंग कराने के लिए। तभी कहते हैं अच्छा तो तुम अपने रूम में बुलाओगे एक अनजान ओमेगा को। वांग जी दिमाग ख़राब है क्या। वांग जी कहता है तो इससे क्या होता है बाबा। तभी कहते हैं तुम 15 साल के हो गए, तुम्हें सब कुछ आता है, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, लेकिन अल्फ़ा ओमेगा नहीं आता। शिजान इसे सिखाओ अल्फ़ा ओमेगा क्या होता है। तभी शिजान कहते हैं बाबा मैं, और वो खुद वियर्ड सा मुँह बनाते हैं क्योंकि वो शर्माते बहुत थे। तभी कुरैन कहते हैं तुम्हें सब कुछ बताया ना मैंने। वो शर्मा जाते हैं और कहते हैं हाँ बाबा बताया तो है। तभी कहते हैं तो अपने भाई को बताओ। तभी शिजान कहते बाबा आप ही बता दो ना, आप ज़्यादा अच्छा समझाते हो। वांग जी दोनों के मुंह देख रहा था। तभी कहता ओह खाना लगाओ। वो अपने जो लोग थे यानी कि सर्वेंट उससे बोलता है क्योंकि उसके बाबा और काका तो बिजी थे। तभी दोनों देखते वांग जी की तरफ। वांग जी कहता भूख बहुत लगी है मुझे। इधर बेबी वांग जी के कपड़ों को पकड़ रहा था बार बार और खेल रहा था और खींच रहा था। वांग जी के कपड़े बहुत सॉफ्ट थे और उस बेबी को अच्छा लग रहा था वांग जी के पास बहुत ज़्यादा रो भी नहीं रहा था।
जो कुरैन थे कहते इसे बताओ अल्फ़ा ओमेगा क्या होते हैं और अल्फ़ा को हमेशा ओमेगा से दूर रहना चाहिए, इसे इतना क्लोज नहीं आना चाहिए, कल को कोई बात हो गई तो और प्रॉब्लम। और वैसे भी वांग जी अब बड़ा हो गया 15 साल का, उसे अब अल्फ़ा ओमेगा क्या होते हैं ये सब पता होना चाहिए। तभी शिचैन कहते बाबा आप मुझे इतना कठिन काम क्यों दे रहे हैं, ये काम आप ही कर लो ना। सच में आपने मुझे जैसे समझाया था मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था, लेकिन मैं वैसे नहीं समझा सकता। तभी कहते तुम उसके बड़े भाई हो, सब कुछ उसे सिखाओ समझाओ, तुम्हारे संरक्षण में है वो, तुम्हारी गाइडेंस में है, उसे सब कुछ सिखाओ पढ़ाओ, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है शिचैन। तब तक खाना लग जाता है। वांग जी कहता है आप लोग अपनी आर्ग्यूमेंट बाद में करिएगा, पहले कुछ खा लीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं खुद खाना शुरू कर दूंगा, फिर आपका वेट भी नहीं करूंगा पापा गगा। तभी वो दोनों देखते हैं वांग जी की तरफ और हेडशेक करते हैं। उसके बाद फिर वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। इधर शिचैन देख रहे थे कैसे वो बेबी खेल रहा है वांग जी के साथ, और वो ऐसे खेलते खेलते आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो फीड कर चुका था, सब कुछ हो चुका था, मतलब साफ आफ भी हो गया था, अब वो बस सोना चाहता था। तो बेबी सो जाता है वांग जी की बाहों में। वांग जी एक हाथ से पूरा अच्छे से सपोर्ट करके बेबी के नेक के नीचे और कमर के नीचे हाथ लगाया था, जिससे कि वो बेबी मूव ना हो, उसे ज़ोर ना पड़े उसके सर पे, सब कुछ आ गया था उसे पकड़ना वगैरह। तो वो एक हाथ से पूरा सपोर्ट करे था और एक हाथ से खा रहा था। शिचैन देख रहे थे। शिचैन कहते बच्चा सो गया, वांग जी आराम से खाना है, उसके ऊपर कुछ गिराना नहीं। वांग जी देखता है और कहता है जी काका। उसके बाद वो खा लेता है एक हाथ से आराम से। जो कुरैन थे वो कहते वांग जी के भी अपने जुनून है, पता नहीं क्या क्या करा करता है, पहली बार इसे ऐसा पागलपन करते देख रहा हूँ। हेडशेक करते हैं वो। इधर वांग जी खा लेता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया, बाबा गगा गुड नाइट। तभी वो दोनों देखते और कहते वांग जी बात तो सुनो, कहाँ इतनी जल्दी। वांग जी कहता बाद में, अभी वैसे भी मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ पापा। फिर वो उठ जाता है, उस बच्चे को दोनों हाथों से कैरी करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, और वो निकल लेता है। कुरैन शिचैन एक दूसरे को देखते हैं और हेडशेक करते हैं। कुरैन कहते हैं काश इसकी माँ होती तो मुझे कुछ हेल्प होती। कुरैन देखते हैं शिचैन को और कहते हैं कल तक इसे बताना, क्योंकि अनजान ओमेगा ऐसे वांग जी के रूम में आए ये सही नहीं है, वो भी बच्चे को मिल्क फीड कराने, तुम समझ रहे हो ना शिचैन। शिचैन कहते हैं जी बाबा, कोशिश करूँगा उसे समझाने की, अगर हो पाया तो, वरना आप ही समझाइएगा। तभी हेडशेक करते कुरैन और कहते तुम ही समझाओगे। तभी वो सर नीचे करते हैं। उसके बाद वो लोग अपना डिनर करते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में जाते हैं। इधर वांग जी को दिखाते हैं जो कि बहुत ही खुशी खुशी आ गया था अपने रूम में। फिर उसके बाद डोर को बंद करता है और धीरे से बेबी को लिटा देता है। फिर वो याद करता है कि हीलर्स कैसे बच्चे को कवर करे थे पिलो से। वांग जी भी अपने जो पिलो थी बच्चे के इर्द गिर्द लगा देता है। पूछा था उसने सब कुछ, तो उसे सब कुछ बता दिया था हीलर्स ने। वांग जी जाता है, कपड़े निकालता है, उसके बाद वॉशरूम जाता है, फिर कपड़े चेंज करता है, शावर लेता है और न्यू कपड़े पहन के आ जाता है बाहर। वांग जी आता है, फाइनली वो फ्री था और रिलैक्स फील कर रहा था। वांग जी आता है, फिर एक साइड से पिलो हटा देता है जिस तरफ वो लेटने वाला था। वांग जी अच्छे से लेट जाता है और उस बेबी के ऊपर ब्लैंकेट कवर करता है और ख़ुद के ऊपर भी। उसके बाद उसे देख रहा था, वो बेबी प्यार से सोया हुआ था। वांग जी उसे देख के बहुत खुश होता है और एक टक उसके फेस को देखे जा रहा था। वांग जी उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और उसे पकड़ लेता है, उसके फिंगर्स को टच करता है प्यार से। नींद में ही बच्चा वांग जी के थंब को टाइट करके पकड़ लेता है। वांग जी देखता है और स्माइल करता है। वांग जी उस बच्चे को देखे जा रहा था, फिर दूसरे हाथ से बेबी के सर पे पैट करता है और कहता है तुम्हारा नाम कुछ होना चाहिए। बेबी बेबी कब से बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारा नाम क्या रखूँ मैं। वांग जी ऐसे सोच रहा था। वांग जी सीलिंग की तरफ देखता है, काफ़ी देर सोचता है। बहुत देर तक सोचने के बाद वांग जी को एक नाम बहुत अच्छा लगता है। वांग जी उस बेबी को देखता है और कहता है तुम्हारा नाम सोच लिया मैंने, अब मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाऊंगा। तुम्हारा नाम आज से विंग होगा। वांग जी धीरे से उसके फॉरहेड पे किस करता और कहता तुम मेरे टॉय हो और तुम्हारा नाम विंग है, और अब से तुम मेरे हो, क्योंकि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी रख दिया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं ले सकता।
वांग जी स्माइल करता है और वो बेबी नींद में ही स्माइल करता है। वांग जी के थंब को टाइट करके पकड़े था। विंग के सर पे पैट करने की वजह से विंग प्यार से स्माइल कर रहा था और वांग जी को उसकी स्माइल बहुत पसंद आ रही थी। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करने के बाद उसके चीक्स पे करता है, दोनों चीक्स पे प्यार से, उसकी नोज़ पे। वांग जी को बहुत पसंद आ रहा था। वांग जी किस करने के बाद धीरे से जिस हाथ से उस बेबी ने वांग जी के थंब को पकड़ा था उसी हाथ पे किस करता है, उसकी छोटी छोटी उंगलियों पे। वांग जी कहता है, विंग कल मैं पापा और गगा को बताऊंगा मैंने तुम्हारा नाम रखा है विंग। अब से मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा और सबको कह दूंगा तुम्हारा ये नाम है। अब तुम्हें कोई बेबी बच्चा ये नहीं कहेगा। तुम्हारा नाम होगा एक। वांग जी बहुत देर तक उसके साथ खेलता है, रात भर। कहीं ना कहीं वांग जी बहुत देर तक उसे परेशान करता है, उस बेबी को धीरे धीरे करके उसे सॉफ्ट जैसे कि टच कर रहा था फिंगर से, और उसके फिंगर से टच करने की वजह से बेबी की बॉडी रेड हो रही थी, हल्का सा टच करने पे ही, क्योंकि अभी नया था बेबी, मतलब न्यू बॉर्न, तो उसकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट थी। वांग जी के हाथ योद्धा के थे, रफ टफ, उसकी फिंगर्स बहुत रफ टफ थी, तो कहीं ना कहीं वांग जी के हल्के से टच करने से, प्रेस करने से ही रेड हो रही थी विंग की बॉडी। वांग जी को फिर भी मज़ा आ रही थी। वांग जी बस ऐसे ही धीरे से उसे अपने पास लाता है और आंखें बंद करके लेट जाता है। ऐसे ही मिडनाइट होती है, अचानक से वांग जी रोने की आवाज़ से उठ जाता है और बहुत जल्दी आइज़ ओपन करता है और वो बेबी रो रहा था बुरी तरीके से। वांग जी देखता है आधी रात में उसकी नींद खराब। वांग जी गुस्से में मुंह बनाता है। वांग जी को आधी रात में उठना पसंद नहीं था, उसकी नींद खराब हो पसंद नहीं था। वांग जी कहता है ये रो क्यों रहा है, चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो। वांग जी नींद में था और वो धीरे धीरे थपथपाता है उसके जो चेस्ट था वहाँ पे हल्का हल्का, बट वो बेबी रोता है बुरी तरीके से, अपने हाथ पैरों को फेंकने लगता है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और हाथ हटा लेता है अपना, तभी वो बेबी और रोता है। वांग जी इधर उधर फेस करता है और अपने पैरों को, मतलब ऐसे नहीं, बहुत झटकता है, जैसे बेबी झटक रहा था अपने पैरों को, वैसे वांग जी अपने पैरों को बार बार ऊपर नीचे ऐसे झटकता है और कहता है क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। वांग जी गुस्सा करता है, बेबी रो रहा था बुरी तरीके से। वांग जी आंखें खोल देता है और उसके बाद उठता है, बेबी का फेस देखता है जो कि रो रहा था बुरी तरीके से। वांग जी कहता क्या हो गया तुम्हें, आधी रात को क्यों रो रहे हो, अब क्या चाहिए तुम्हें। बट वो बेबी रो रहा था। अब वांग जी को कौन ही बताए कि उसके सवालों का जवाब ये बच्चा थोड़ी देगा, वो बोल ही नहीं सकता अभी। वांग जी खुद भी जानता था ये बेबी जवाब नहीं देगा, लेकिन अभी के लिए वो उससे पूछ रहा था, जैसे कि बच्चा बता ही देगा। वांग जी कहता बोलो क्या हुआ है तुम्हें। वो देखता है तो उसे कुछ महसूस होता है। वांग जी वियर्ड सा फेस बनाता है, वो ब्लैंकेट हटाता है और बेड को टच करता है, देखता है तो फिर से गीला। वांग जी मुंह बनाता है और कहता है नहीं, तुमने मेरा बेड गंदा कर दिया, शिट। वांग जी उठ के बैठ जाता है और ब्लैंकेट फेंकता है, देखता है तो बच्चा गीला था। वांग जी कहता है क्या तुम किसी भी टाइम कर देते हो और बिना किसी वार्निंग के, अरे बताना चाहिए था ना, मैं पहले ही से तुम्हें अलग कर देता बेड से, सब गंदा कर दिया, मेरा बेड गीला हो गया, अरे यार। वांग जी उठता है और जल्दी से एक टॉवल लेके आता है। वांग जी टॉवल को बेड पे फैला देता है, उसके बाद बच्चे के सारे कपड़े उतार देता है, सब कुछ जो भी उसके ऊपर कवर था और उसका डायपर वगैरह सब कुछ। उसके बाद उसे कैरी करता है और उस टॉवल पे रख देता है। वांग जी देखता है उन कपड़ों को, वो सारे उठा के फेंकता है साइड में धोने के लिए, मतलब एक डॉल चीज़ जैसी थी यानी कि टोकरी, उसी में डाल देता बकेट में जहाँ से सारे कपड़े जाते थे धोने के लिए। वांग जी उस टॉवल में पकड़ के बच्चे को उठाता है और जाके काउच पे रख देता है, देखता भी है कि वो गिर ना जाए। वांग जी फिर पूरी जो बेडशीट थी उसे हटा के फेंक देता है उसे भी, उसके बाद दूसरी बेडशीट बिछाता है और कहता है मेरा काम बढ़ गया। वांग जी नींद में था, उसके बाद वो बिछा देता है और कहता है कुछ करना पड़ेगा। वांग जी जाता है और एक और कपड़ा लेके आता है, मोटा सा टॉवल, और उसे ला के अच्छे से वहाँ पे रख देता है जहाँ पे बच्चे को लेटाने वाला था। वहाँ पे रखने के बाद वांग जी वापस आता है बेबी के पास और उसे उठा लेता है और देखता है, बेबी को पूरा देखता है अच्छे से। बेबी बहुत क्यूट था। वांग जी उसके हर पार्ट को टच करता है, उसके छोटे छोटे बम को। वांग जी कहता है वैसे तुम बहुत क्यूट हो। वांग जी
धीरे से उसे रख देता बेड पे और फिर सोचता है इसके कपड़े। वांग जी जाता है और जो बैग था वो ढूंढता है। वांग जी ढूंढने के बाद उसने पता नहीं कहाँ फेंका था, वो जल्दी से चेक करता है तो वो बेड के दूसरी तरफ गिर गया था जब वांग जी फेंक के गया था। वो जाके उसे उठाता है, उसमें सामान था बच्चे का, वो उठाता है और उसे डायपर पहनाने के लिए पास आता है। बेबी अभी भी रो रहा था। वांग जी आता है और उसे पकड़ता है, उसके दोनों पैरों को पकड़ के उसे उठाता है। जैसे सिखाया था जो हीलर थे वैसे वो रखता है उस डायपर को नीचे, उसके ऊपर उसके बम को, और वो पहनाने की कोशिश करता है। बट वो याद करता है कि उन्होंने कहा था इसे सुखा देना। वांग जी फिर जाता है, एक नैपकिन लेके आता है, उसके बाद बेबी के सारे एरिया को अच्छे से साफ़ करता है, लोअर एरिया को, और सुखाने के बाद उसे रखता है। उसके बाद उसे डायपर पहनाता है, कोशिश करता है, उसके दोनों पैरों को अलग करता है और पहनाने की कोशिश करता है। बट बच्चा बहुत ज़्यादा पैर चलाता है और बार बार मारता है, अपने छोटे छोटे पैरों से किक करता है वांग जी के हाथों पे। वांग जी देखता है और कहता है क्या करो, पहनाने दो, कैसे ही रहना है क्या। वो बेबी किक कर रहा था बार बार और हटा रहा था, वांग जी पहना नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो, चुपचाप लेटे रहो ना। विंग, मुझे तुम्हें पहनाने दो वरना बता रहा हूँ ऐसे ही छोड़ दूंगा। बेबी बस हाथ पैर चला रहा था, अभी रोना बंद कर चुका था, उसे अच्छा फील हो रहा था, मतलब उसे सुखा दिया था ना वांग जी ने। तभी बेबी हाथ पैर चलाता और हंसता है, नहीं पहन रहा था। वांग जी देखता है और मुंह बनाता है और कहता है तो क्या तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें ऐसे ही सोना है क्या विंग। मुझे क्या है, मैं सच में, मुझे तो और आराम है, पहनाना नहीं पड़ेगा। अच्छा आइडिया है, तुरंत साफ भी हो जाएगा। वांग जी सारी चीज़ें हटा देता है। वो बेबी बस ऐसे हाथ पैर चला रहा था। वांग जी जिस टॉवल में उसे लिटाया था उसी में कवर कर देता है, बल लपेट देता है, और लपेटने के बाद जो दूसरी टॉवल थी जहाँ उसने बिछा दिया था उसी पर रख देता है और कहता है ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा मेरा, अब मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। वांग जी जो भी सामान था इधर उधर फेंक के बस अपनी ब्लैंकेट उठाता है और कवर करता है खुद पे और सो जाता है बेबी को पास करके। बेबी जग रहा था और वांग जी सो रहा था, तुरंत ही सो गया वांग जी। बेबी वांग जी के कपड़ों से खेल रहा था, खींच रहा था और ऐसे करते करते वो भी सो जाता है। काफ़ी देर हो जाती है, अब मॉर्निंग होने वाली थी। वांग जी आराम से सोए पड़ा था, फिर से बेबी रोता है। वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता है और कहता अब क्या हुआ। वांग जी उठता और कहता क्या हो गया इसे। विंग, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, सोते क्यों नहीं हो तुम्हें रात में क्यों उठना है, तुम सो जाओ, दिन में रोना ठीक है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है, तभी वो बेबी और रोता है। वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता है और कहता मुझे उठना है। विंग बस आधे घंटे मुझे सो लेने दो, चुप करो, वैसे भी रात में सो नहीं पाया मैं। इधर विंग रोए पड़ा था। वांग जी बहुत देर तक स्ट्रगल करता है, कानों पे पिलो रखता है, बट बेबी रोए पड़ा था। वांग जी आंखें खोल देता है बड़ी बड़ी और वो फेंक देता है पिलो और विंग की तरफ गुस्से में फेस करता है। वो बेबी रो रहा था आंखें बंद करके, हाथों को ऊपर करके बुरी तरीके से। वांग जी जो टॉवल थी उसे हटाता है और जैसे हटाता है वो बिल्कुल अजीब सा मुँह बनाता है। बेबी ने पॉटी कर दी थी। वांग जी कहता है छी, और वो तुरंत ही फेंक देता है ब्लैंकेट और कहता है तुम कितने गंदे हो, ये तुमने क्या किया। वांग जी मुँह बनाता है और कहता है तुमने मेरे बेड को गंदा कर दिया, अच्छा हुआ मैंने ये दो टॉवल लगाई थी, छी छी, तुम सच में। वो बेबी रोए पड़ा था। वांग जी कहता क्या करूं, फिर वो याद करता है कि क्या कहा था जो हीलर थे, वो कहते हैं तुम्हें उठाना पड़ेगा, मुझे इतना गंदा लग रहा है मुझे, छी, क्या किसी को बुला लूँ, किसी सर्वेंट को बुला लूँ क्या, लेकिन इतनी सुबह कौन आएगा, वो सब तो अभी उठने में उनके टाइम है। वांग जी उस बेबी को देखता है और उसकी गर्दन के नीचे हाथ लगाता है और धीरे से उसी टॉवल से तो उसे उठा लेता है, दोनों टॉवल के छोर पकड़ता है और उसकी नेक के नीचे हाथ लगाता है। तो टॉवल से बच्चे के लोअर बॉडी को सपोर्ट मिलता है, मतलब नेक के नीचे की सारी बॉडी को, और नेक के नीचे वांग जी ने हाथ लगा लिया था। वांग जी उसे उठा के टॉवल सहित लाता है और मुंह बनाता है अजीब सा, वियर्ड सा। उसके बाद सीधे लाता है जो बाथरूम था वहाँ। वांग जी उसे रख देता है फ्लोर पे, उसके सर को नहीं रखता, उस टॉवल को हटाता है और कहता है अब क्या करूं। वांग जी पानी लेता है, उसके बाद कहता है उन्होंने कहा था धोना है। वांग जी पानी चेक करता है और कहता है ठीक ही तो है। वांग जी को भी अंदाज़ा नहीं था, ठीक ठाक था पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं था, गर्म भी नहीं था। वांग जी उससे धीरे धीरे बस पानी डालता है एक वाटर मग से,
वो उसकी लोअर बॉडी पे पानी डाल रहा था, उसके पैरों पे हाथ नहीं लगा रहा था, वो ऐसे ही धो रहा था और मुंह बना रहा था। वो अजीब सा मुंह बनाता और कहता है कितना गंदा है, जल्दी से थोड़ा और सुबह हो, मैं किसी को बुला के यहाँ सफाई करूँगा। छी। वो ऐसे ही साफ़ कर रहा था। फिर धीरे से बेबी के जो बम थे उन्हें साफ़ करना था, तो वो धीरे से टर्न करता है, उसके जो टमी था, टमी से लगा के चेस्ट तक हाथ लगाता है, जिससे कि बच्चे का पूरा वेट उसके हाथों पे रहे। वैसे पकड़ के उसे टर्न करता है। उसके बाद पीछे के एरिए को पानी से धोता है, हाथ नहीं लगाता है, बस ऐसे पानी से, जैसे कि नहीं एक अलाइंट करके पानी डालते धार लगा के, वैसे डाल के उसे धोता है और साफ़ करता है। वांग जी देखता है, जबकि उन्होंने कहा था एक गीले कपड़े से पोंछ देना, बट वांग जी पूरा पानी से धो डालता है विंग के बम को। वांग जी देखता है कि हाँ साफ़ हो गया। वो अच्छे से खोल के मतलब स्प्रेड करके देखता है और कहता है फाइनली तुम साफ़ हो गए। पैर वगैरह सब धो देता है। वांग जी वहीं छोड़ देता है वो टॉवल और उसके बाद बाहर आता है। उस बच्चे को ऐसे एक हाथ पे पकड़े और उस बच्चे ने वांग जी के हाथ को दोनों हाथों से अपने पकड़ लिया था, बिल्कुल चिपका हुआ था वांग जी के हाथ से। वांग जी एक ही हाथ से पकड़ के उसे अंदर ले आता है। उसके बाद जाता है, एक और टॉवल निकालता है, उसमें कवर कर देता है और उसे देखता है घूर के। बेबी अभी शांत था। वांग जी उसी टॉवल से उसके बम को टैप करके पोंछता है। ज़्यादा प्रेशर से उसे रब करने को मना किया था, तो टैप करके पोंछ देता है, जिससे कि वो सूख जाए बस। वांग जी उसे एक टक देख रहा था और वो बेबी भी वांग जी को। वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरा बेड ख़राब किया, मेरी दोनों टॉवल ख़राब की, उसके बाद इतना ज़्यादा डर्टी कर दिया सब कुछ। तुमने रात में मुझे सोने नहीं दिया, अभी भी सोने नहीं दिया, तुम इतने ज़्यादा इरिटेटिंग हो। अजीब सा मुँह बनाता है वांग जी। उसके बाद हेड चेक करता है। वांग जी उसे कवर करने के बाद कहता है मुझे बात लेना है, क्या करूँ तुम्हारा। वांग जी काउच पे लिटा देता है, उसके बाद पूरा जो पिलो थी उससे कवर कर देता है। वांग जी जाता है बेड पे, उस टॉवल को उठाता है जो दूसरी वाली थी, वो भी थोड़ी गंदी हो गई थी। वांग जी उसे मुंह बनाते हुए उठाता है, ये कहो उसका बेड साफ़ था। वांग जी उसे उठा के फेंक देता है कपड़ों के साथ, और जो दूसरी टॉवल थी उसे भी ले आता है और फेंक देता है। सारे कपड़े उठा के बाहर फेंकता है और वो बाहर निकलता है। देखता है तो बाहर धीरे धीरे करके सर्वेंट उठ गए थे। वांग जी चिल्लाता है और कहता है इधर आओ। तभी सर्वेंट सुनते हैं वांग जी की आवाज़ और वो दौड़ते भागते आते और कहते हैं जी जी प्रिंस। वांग जी कहता है जल्दी से जाओ, मेरे रूम को साफ़ करो, अगर गंदा है तो। वहाँ पे पॉटी कर दी बच्चे ने, और मेरा वॉशरूम भी साफ़ करो, और ये जितने भी कपड़े इसे बहुत अच्छे से साफ़ करके लाना, इसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए, पूरा अच्छे से। बेड भी देखो जाके। तभी वो कहते हैं जी प्रिंस। वांग जी बाहर ही खड़ा रहता है। उसके बाद उसे याद आता है वो बच्चे को वहीं छोड़ा है। वो तुरंत ही अंदर जाता है भाग के और उसे पकड़ लेता है और उसे कैरी करता है, बाहर आ जाता है। तब तक उसका रूम क्लीन होता है। वांग जी थोड़ी देर तक बेबी को लेके टहलता है। वांग जी फ्रेश एयर का मज़ा लेता है। बेबी इस समय बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे कवर कर देता है अच्छे से और ख़ुद से चिपका के रखता है, जिससे कि ठंड ना लगे उसे। बाहर ठंडा था सुबह सुबह। थोड़ी देर में सारे सर्वेंट आ जाते हैं और कहते हैं हम आपको ये सारे कपड़े वॉश करके दे देंगे प्रिंस, आप परेशान मत होइए, सब साफ़ कर दिया हमने। तभी वांग जी कहता एक काम करना, तुम में से तुम एक पर्सन को वांग जी सेलेक्ट करता और कहता तुम परमानेंट मेरे रूम के बाहर ही रहोगे, ठीक है। जब भी मैं बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कपड़े दूँ साफ़ करना, एरिया साफ़ करना, उसके बाद तुम जाना। तभी वो पर्सन कहता है जी प्रिंस। वांग जी कहता है ठीक है, एक काम करो, तुम इसे आराम से संभाल के रख पाओगे, मुझे बात लेना है, उसके बाद वापस आके ले लूँगा इसे। तभी वो सर्वेंट कहता है जी जी प्रिंस। उसके बाद वो कैरी कर लेता है। वांग जी कहता बहुत आराम से, इसे कुछ होना नहीं चाहिए वरना। तभी वो डर जाता है और कहता है जी नहीं होगा प्रिंस। वांग जी हेड चेक करता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है, कपड़े लेता है, रूम देखता है बिल्कुल साफ़ क्लीन। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वॉशरूम जाता है, वो भी साफ़। वांग जी जाके बात लेता है और फटाफट लेके कुछ देर में बाहर निकलता है। इधर सर्वेंट बेबी को संभाल लेते, बट बेबी रोने लगता है बहुत ज़्यादा, वो संभाल नहीं पा रहे थे। वांग जी कुछ देर में बाहर आता है रेडी होके, सुनता है बच्चे की आवाज़। तभी वो बाहर आता है और देखता है तो बच्चा रो रहा था। वांग जी आके ले लेता है और कहता है ये क्या कर रहे हो, क्या किया तुमने, रो क्यों रहा है इतना। तभी वो कहते हैं पता नहीं प्रिंस, शायद इसे भूख लगी हो क्योंकि इसने सुसु पॉटी कर दी है। तो वांग जी कहता है तो अभी इसे खिलाना पड़ेगा, मेरा मतलब है पिलाना पड़ेगा, उस ओमेगा को ढूंढना पड़ेगा। एक काम करो जाओ। वो उस ओमेगा के बारे में बताता है और कहता है उसे बुला के लेके आओ। तभी कहते इतनी सुबह सुबह प्रिंस।
वांग जी कहता अभी लेके आओ। तभी वो कहता अच्छा ठीक है। उसके बाद वो जाते हैं बो डाउन करके और फिर उस ओमेगा के पास पहुँचते। वो ओमेगा उठ के काम वाम करके बस जा रहा था बात लेने, तभी वो सर्वेंट आता और कहता आपको प्रिंस ने बुलाया। तभी वो ओमेगा देखता और कहता प्रिंस ने। फिर उसे याद आता जिसे वांग जी के पास जाना है। तभी उस ओमेगा का हस्बैंड आता और कहता क्या हुआ है। तभी ओमेगा देखता और कहता प्रिंस से बुलाया अपने अपने रूम पे, वो बच्चा है ना उनके पास फीड कराने के लिए। तभी उसको पसंद नहीं आता उसके हस्बैंड को और कहता है ये प्रिंस है तो क्या हुआ, मेरे ओमेगा का यूज़ कर रहा है और प्रिंस के पास ऐसे भेजना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। हालांकि हमारे प्रिंस बहुत अच्छे हैं लेकिन ऐसे। तभी वो ओमेगा कहता है कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं, उनमें अक्ल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। तभी वो कहता है ठीक है तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, लेकिन सच में ना प्रिंस कुछ मिसबिहेव तो नहीं करेंगे ना, तुमने देखा तो है ना। तभी वो ओमेगा कहता नहीं नहीं वो कुछ भी नहीं करेंगे। तभी वो अल्फ़ा कहता है फर्स्ट प्रिंस से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन सेकंड प्रिंस वो थोड़े अजीब है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी वो ओमेगा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बात लेके आता हूँ, तुम जाओ मैं आता हूँ। तभी वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो निकल लेता है। तभी ओमेगा कहता है उन पे डाउट मत करिए, हाँ वो थोड़े से गुस्से वाले हैं, अजीब हैं, लेकिन वो सच में बहुत अच्छे हैं, वो मासूम है, मैंने देखा है उनका उनका जो तरीका है बच्चों जैसा है, भले गुस्से वाले, जाने दीजिए। तभी वो अल्फ़ा कहता है ठीक है तुम जाओ और हमारे बेबी को। तभी वो कहता है मैं बस बात लेके आऊँगा, बेबी को फीड करा के निकल लूँगा। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो ओमेगा जाता है, बात वगैरह लेता है, फिर आता है और उसके बाद बेबी को फीड कराता है अपने। इधर जो विंग था वो रो रहा था बुरी तरीके से। वांग जी कहता कहाँ चला गया वो ओमेगा, तुमने कहा कि नहीं अभी के अभी चाहिए वो। तभी वो कहता हाँ हमने कह दिया। तभी वांग जी कहता हद है, आने दो इसे, बताता हूँ कब से विंग रो रहा। फिर वो अपने सीने से लगा लेता और उसे धीरे से थपथपाता और इधर उधर टहलाता और कहता हाँ कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर रुको, थोड़ा सा तो सब्र करो, तुम्हें करना पड़ेगा, देखो मैं भी तो कुछ नहीं खा रहा हूँ, उठते ही तुम्हारी तरीके रो थोड़ी रहा हूँ, चुप हो जाओ। इधर वांग जी उससे ऐसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर तक बच्चा रोते रोते वांग जी की बातों को सुनने लगता है। वांग जी धीरे धीरे कहता है मैं तो कब से खाने का वेट कर रहा हूँ, तुम रोना बंद करो, तुम्हारा खाना हो तो मैं खाऊँ जाके। उसके बाद मुझे जाना भी है, पता है तुम्हें कितने काम होते हैं और तुम रो रहे हो। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, सब कुछ कर देते हो और तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाले आ जाते हैं, तुम्हें साफ़ करना, तुम्हें कपड़े चेंज कराना, तुम्हें फीड कराना। बचपन में मेरे भी इतने मज़े होंगे क्या। वांग जी स्माइल करता है। तब तक उसकी फालतू की बातें बच्चा सुनता है और इंटरेस्ट के साथ उसे सुन के उसके कपड़ों को जैसे कि बाइट करने की कोशिश कर रहा हो, बट कर तो पाएगा नहीं, तो वो बस अपनी जो सलाइवा था वो टपका रहा था वांग जी के कपड़ों पे। तभी अचानक से वांग जी को कुछ वेट सा फील होता है। वांग जी तुरंत ही अपने कपड़ों को टच करता है एक फिंगर से, तो उस पर सलाइवा था। वांग जी बच्चे को धीरे से आगे करता है और देखता है उसके फेस को, बेबी हंस रहा था। वांग जी कहता है तुम कितनी तरीके से मुझे गंदा करोगे, सुसु करके पॉटी करके, और अब तुमने ये सलाइवा अपना मेरे ऊपर गिरा दिया। अभी मैंने नहाया था, तुम भी नहा। तब तक वो ओमेगा आ जाता है। वांग जी देखता और कहता ओह तो तुम आ गए, और गुस्सा करता है। तभी ओमेगा आता और कहता जी, और वो बो डाउन करता और कहता है गुड मॉर्निंग प्रिंस। वांग जी घूर के देखता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लेट करने की। वो बेबी रोने लगता है। तभी वो ओमेगा कहता है मुझे दीजिए, मैं इसे फीड करा दूँ। वांग जी कहता है जब मैं तुम्हें बुलाऊँ उसी वक्त आओ, सारा काम छोड़ के। मेरा विंग रो रहा था इतनी बुरी तरीके से, कब से भूखा था, और तुम आराम से आ रहे हो सारे काम करके। मैंने कब बुलाया था तुम्हें, आधे घंटे हो गए। तभी ओमेगा डर जाता और कहता प्रिंस वो मैं बस बात लेने जा रहा था, ऐसे आ नहीं सकता हूँ, गंदा था, बच्चों को बिना बात लिए नहीं टच करना चाहिए, आपको तो पता ही है ना। तभी वांग जी देखता है और उसे रियलाइज़ होता है। वांग जी कहता है फिर भी बात लेने के बाद तुम्हें तुरंत आना चाहिए, बात लेने में इतना टाइम लगता है। तभी ओमेगा कहता है मेरा बेबी रो रहा था। तभी वांग जी कहता है पहले मेरा विंग, समझ में आया।
तभी वो ओमेगा डर जाता है और बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है वांग जी को। वांग जी कहता पहले मेरा विंग फीड करेगा, उसके बाद तुम्हारा बेबी। मेरा विंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारा बेबी? हाँ। तभी वो डर जाता है और कहता है प्रिंस ये आप क्या कह रहे हैं? तभी पीछे से शिशैन आ रहे थे, क्योंकि वो वांग जी को कुछ बताने आए थे, वही जो उसके बाबा ने कहा था। वो सुनते आर्ग्यूमेंट और वो सुन के हैरान थे वांग जी कितना ज़्यादा उस बच्चे के लिए कंसर्न है। और ये भी देखते हैं कि वांग जी ने उस बच्चे का नाम रख दिया है, वो भी विंग। शिशैन आते आगे और कहते हैं वांग जी। वांग जी देखते अपने गगा की तरफ और कहता गगा। तभी वो कहते हैं क्या हो रहा है, क्या बात है, तुम गुस्से में क्यों? तभी वांग जी गुस्सा करता और कहता है इस ओमेगा ने लेट कर दिया, विंग कब से रो रहा है। तभी शिशैन कहते हैं तुमने इसका नाम रख दिया है? वांग जी कहता है हाँ गगा, रात में ही रखा है मैंने, सोचा कब तक इसे बेबी बुलाऊंगा, तो इसका एक अच्छा सा नाम रख दिया और ये नाम मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने रख दिया। सूट होता है इस बेबी पे, कैसा है गगा? तभी वो कहते हैं बहुत ही प्यारा नाम है, विंग। तभी वांग जी कहता शिशैन कहते हैं विंग को दे दो। तभी वांग जी मुंह बनाता और कहता आइंदा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? तभी वो ओमेगा डर जाता है और कहता है जी प्रिंस। उसके बाद ओमेगा अपने हाथ आगे बढ़ाता है, वांग जी उसे बेबी दे देता है और वो ओमेगा लेके सीधे वांग जी के रूम में जाता है। वांग जी बाहर ही खड़ा था अपने गगा के पास। तभी वो कहता गगा क्या हुआ, आप थोड़ा सा एंग्री लग रहे हैं। शिशैन कहते ये तुम क्या कह रहे थे, एक तो वो मदद कर रहा है, ऊपर से तुम उसे इतना ज़्यादा धमका रहे हो। वांग जी कहता है उसे टाइम से आना चाहिए, कितना छोटा है विंग, और वो अपने बेबी को फीड कराने में लगा था। तभी शिशैन कहते हैं वो उसका अपना बेबी है, उसका खून। क्या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को दुख में देख पाएंगे, भूखा छोड़ के आ पाएंगे? तुम बताओ। उसके खुद के काम है, हस्बैंड है, घर है, उसका ससुराल है, वहाँ के लोग हैं, काम है, वो सब कुछ छोड़ के वो आएगा, बोलो। तभी वांग जी चुप था। वांग जी कहता तो क्या हुआ, मैं जाऊँ क्या? मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट विंग को टाइम से मिल्क फीड करानी चाहिए उसे। तभी शिशैन कहते हैं समझ रहा हूँ वांग जी, काम डाउन। वांग जी कहता नहीं, वो मेरा है, विंग मेरा है, तो मैं काम डाउन कैसे हो जाऊँ? आपको पता है ना, जो मेरा होता है उसका टेक केयर करना मुझे अच्छे से आता है, और कोई अगर इस बीच में रुकावट बनेगा तो मैं क्या करता हूँ। तभी शिशैन देख रहे थे घूर घूर के। शिशैन कहते हैं तुम्हें ऐसे उसे अपने रूम में नहीं बुलाना चाहिए, वो ओमेगा है, बातें बन सकती हैं, तुम प्रिंस हो। वांग जी कहता है कैसी बातें? मैं समझा नहीं काका। मैंने उसे एक काम दिया है जो कि वो वैद भी दे रहे थे, जब वो वहाँ पे जाके ये काम कर सकता है तो मेरे रूम में आके करने में क्या प्रॉब्लम है? तभी वो कहते हैं वो वैद का चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पे वो करने जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ काम से बुलाया गया और वहाँ और भी लोग हैं, वो अकेला नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास, तुम प्रिंस हो, अकेले उसे बुलाया, कोई नहीं देखेगा कि अंदर क्या हो रहा है, और उसे जज भी कर सकते हैं। प्रिंस लोग को वैसे भी कोई कुछ नहीं कहता है, वो किसी की वाइफ है, उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हो वांग जी? तो बेहतर यही होगा कि तुम उसे ना बुला के विंग को लेके खुद जाओ उसके घर और विंग को उसे दे दो, और बस जब काम हो जाए बाहर ही रहो, वो खुद ही ला के तुम्हें विंग को दे देगा, ये बेटर रहेगा। वो मदद कर रहा है, उसके बदले उससे अच्छे से व्यवहार करना ज़्यादा अच्छा है ना? वांग जी कहता ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं कर लूँगा, मैं चला जाऊँगा, मुझे बस बता दे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। तभी शिशैन कहते प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो वांग जी, कैसे समझाऊँ तुम्हें? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होती तो वो मना कर देता, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। तुम अल्फा हो, ठीक है? वांग जी कहता हाँ हूँ, इसमें कोई डाउट है काका? तभी वो कहते चुप करके सुनो मेरी बात, तुम अल्फा हो, वो ओमेगा है, तुम्हारे पास वो आएगा, रूम में आएगा,
बेबी को फीड कराने, तो कोई ये नहीं देखेगा कि वो बेबी को फीड करा रहा है। अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या बातें हो सकती हैं, तुम्हें पता है या नहीं पता है? डोंट नो। वांग जी कहता है क्या बातें हो सकती है, जिस काम के लिए आया वही करेगा ना अंदर, और क्या करेगा? मैं घर की साफ़ सफाई नहीं करवाऊँगा, उसके लिए मेरे पास मेड्स हैं गगा। तभी वो हेड चेक करते हैं और कहते हैं वांग जी। तभी पीछे से वो ओमेगा बेबी को लेके निकलता है और कहता है इसका हो गया प्रिंस। तभी वांग जी और शिचैन देखते हैं और वो कहीं ना कहीं सुन रहा था। शिचैन समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उस ओमेगा को अच्छा भी लगता है कि उसकी सिचुएशन को समझ रहे हैं शिचैन। शायद वांग जी अभी ये सब नहीं जानता, ये भी उसे समझ में आ रहा था। लगभग दोनों सिमिलर एज के थे, फिर भी वांग जी अभी ये सब कुछ नहीं जानता था। ओमेगास में जल्दी अकल आती है, लेकिन अल्फ़ा जब तक वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। प्लस उस ओमेगा को भी नहीं आती अगर उसकी शादी ना होती तो। वो ओमेगा आके सीधे वांग जी को दे देता है बेबी। वांग जी पकड़ लेता और कहता है धन्यवाद, मैंने चिल्लाया तुम पे, उसके लिए माफ़ी, मैं कल आ जाऊँगा खुद। क्या मैं आ जाऊँ? तभी वो ओमेगा कहता है आप आ सकते हैं, और जब मेरे पास टाइम होगा मैं आ जाऊँगा। प्रिंस, मॉर्निंग में मुझे बहुत सारे काम होते हैं घर के, इस वजह से मैं लेट हो जाता हूँ, तो मॉर्निंग में अगर आप आ जाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। डे में मैं फ्री रहता हूँ तो मैं खुद आ जाऊँगा बेबी को फीड कराने, या आप किसी को भी भेज दीजिएगा अगर बच्चा रोए। वांग जी कहता है ठीक है, मॉर्निंग में मैं आ जाऊँगा, तो मैं जब भी प्रॉब्लम हो जैसे मॉर्निंग में या फिर नाइट में तो मैं खुद आ जाऊँगा। तभी वो ओमेगा स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। हाँ, नाइट में मेरा निकलना पॉसिबल नहीं है, हस्बैंड और मेरे घर वाले मना करेंगे। आप समझ सकते हैं एक ओमेगा की लाइफ, मैं कोशिश तो करना चाहता हूँ कि आपकी पूरी मदद करूँ, आप मेरे प्रिंस हैं। तभी वांग जी कहता है क्या तुम्हारे हस्बैंड मना करेंगे? क्या वो एक प्रिंस के खिलाफ़ जाएंगे? तभी कहते ऐसा नहीं है, वो बात नहीं है। तभी शिजान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं समझा रहा हूँ वांग जी को, उसे ये सब कुछ नहीं पता है, उसे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, मैं गगा से पूछ लूँगा क्या बात है गगा, और तुम नाइट में और डे में मैं आ जाऊँगा, मतलब मॉर्निंग में, बाकी दिन में तुम देख लेना, ठीक है? तभी वो कहता है थैंक यू, मैं चलता हूँ। फिर वो निकल लेता है, उसे और भी काम थे। शिचैन कहते हैं अंदर चलो वांग जी। वांग जी बेबी को लेके अंदर जाता है और बच्चा सो चुका था। वांग जी उसे धीरे से बेड पे लिटा देता है और कहता है इसने सुसु पॉटी की थी, मैं सो नहीं पाया काका, और मुझे अभी विद्यालय भी जाना है, बहुत सारे काम हैं, इसे डे में कहाँ छोड़ूंगा ये सोच रहा हूँ। तभी शिचैन कहते हैं मैंने एक मेड से बात की है, डे में वो मेड इसका ध्यान रखेगा और इसे मिल्क फीडिंग के लिए भी ले जाएगा उस ओमेगा के पास, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। वांग जी कहता है तो बहुत अच्छा है। तभी शिचैन कहते हैं वांग जी अब तुम्हें सच जानना होगा, अल्फ़ा ओमेगा का रिश्ता जानना होगा। वांग जी कहता है हाँ काका। फिर वो एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं मैं जो बता रहा हूँ अच्छे से सुनना समझना। देखो मैं बहुत मेहनत करके तुम्हें बताने वाला हूँ, मुश्किलों से बाबा ने एक काम दिया है, मैं ऐसे बता नहीं सकता हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। बीच में कुछ ऊट पटांग के क्वेश्चन मत करना और ये मत बोलना कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वरना मैं नहीं बाबा समझाएंगे, मैं सीधे बाबा के पास भेजूँगा, फिर मुझसे नहीं होगा। तभी वांग जी कहता हाँ ठीक है काका, मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, आपको पता है, मैं सब चीज़ अच्छे से समझ लेता हूँ, विद्यालय में मैं फर्स्ट पे हूँ तो डोंट वरी, टॉपर हूँ मैं। तभी वो कहते हैं वो बैठ जाते हैं और सोचते हैं थोड़ा और कहते हैं वांग जी तुम बड़े हो रहे हो, 15 साल के हो गए, कुछ टाइम और उसके बाद तुम बड़े हो जाओगे और मैच्योर हो जाओगे, शादी के लायक, तुम्हारी शादी होगी एक ओमेगा से, ठीक है? वांग जी कहता अच्छा ठीक है। तभी वो कहते हैं शादी होने के बाद तुम दोनों के बीच में वो सब कुछ होगा। वांग जी कहता क्या सब कुछ गगा? तभी कहते हैं वही जिसके बाद बेबी आता है, आई मीन टू से बेबी पैदा होता है। वांग जी कहता है किसके बाद पैदा होता है? तभी शिचैन कहते हैं वांग जी तुमने बुक पढ़ी है ना लाइब्रेरी में? तभी वांग जी कहता बुकें तो मैंने बहुत पढ़ी हैं। तभी वो एक बुक का नाम बताते और कहते ये पढ़ी है। वांग जी कहता नहीं इस टाइप की तो अभी तक कोई भी नहीं पढ़ी। तभी वो कहते हैं कभी टाइम हो तो उसे पढ़ना,
दोनों कपल्स के बीच एक रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे को पूरी तरीके से सौंप देते वो। समझ रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है सौंप देते हैं कैसे? मैं कुछ समझा नहीं गगा। तभी शिजान वियर्ड सा मुँह बनाते हैं और कहते हैं वांग जी मतलब पूरी तरीके से एक दूसरे के हो जाते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसके बाद बेबी पैदा होता है। वांग जी देखता है शिजान बहुत अजीब सा मुँह बनाते हैं। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था वो कैसे समझाएं। उनके बाबा ने कितने अच्छे से उन्हें समझाया था और वो सही शब्दों का यूज़ ही कर पा रहे थे। वो वियर्ड सा मुँह बनाते और कहते मुझसे नहीं होगा। वांग जी खड़ा हो जाता है क्योंकि शिजान भी हो गए थे। शिजान कहते हैं वांग जी बुक का नाम याद है ना? तभी शिजान को देखता वांग जी और कहता हाँ याद है। तभी वो कहते वो पढ़ लेना और मैं पापा से कह दूँगा कि तुम्हें डायरेक्ट समझा दें, मुझसे नहीं होगा। और वो ये बोल के निकल लेते। वांग जी देखता रह जाता है, उसके तो कुछ भी नहीं समझ में आया, सर से ऊपर गया सब कुछ। तभी वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता है और कुछ नहीं कहता है, फिर अच्छे से खुद को रेडी करता है। तभी एक मेड आता है, डोर नॉक करता है। वांग जी कहता है अंदर आ जाओ। तभी वो मेड आता है और कहता है प्रिंस मुझे फर्स्ट प्रिंस ने भेजा है बेबी को संभालने के लिए, आपको जाना है ना? वांग जी कहता हाँ ठीक है, इसे संभालना अच्छे से और बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसकी सुसु पॉटी भी साफ़ कर देना, ठीक है? देखना कि गंदा ना हो। और हाँ उसके बम को साफ़ करना, ठीक है? सुखा देना, मुझे हीलर्स ने बताया था। तभी वो स्माइल करता और कहता मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, आप परेशान मत होइए। तभी वांग जी कहता अच्छा ठीक है ओके, और हाँ इसे फीडिंग के लिए ले जाना, पता है ना कहाँ? तभी वो पर्सन कहता है जी हाँ मुझे सब अच्छे से पता है, सब कुछ बता दिया गया है, मैं ध्यान रखूँगा, आप आराम से जाइए। वांग जी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। वांग जी विंग के पास आता है और विंग की फॉरहेड पे किस करता है और कहता है विंग मेरा वेट करना, मैं सीधे अब रात में आऊँगा क्योंकि मुझे बहुत काम है, जब भी आऊँगा हम खेलेंगे, ठीक है? उसके बाद वांग जी स्माइल करके निकल जाता है। वो सर्वेंट आता है, उसके बाद बेबी को कैरी करता है और अपने साथ ले जाता है। इधर वांग जी जाता है और अपना डे का काम करता है जो भी उसे करना था। इधर शिजान आते हैं अपने बाबा के पास और कहते हैं बाबा मैंने पता किया है, कहीं पे भी कोई भी सबूत नहीं है कि बेबी हुआ हो किसी भी सेक्ट में किसी भी पर्सन को। तभी ये बहुत ही अजीब बात थी। लैन कुरान कहते हैं सारे सेक्ट पता कर लिए। तभी वो कहते हैं एक सेक्ट छोड़ दिया, आपको पता है? तभी वो कहते हैं हाँ उसका नाम मत ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि कहीं पे भी बेबी नहीं हुआ। तभी शिजान कहते हैं क्या उस सेक्ट में भी पता करूं? तभी कुरान कहते हैं उस सेक्ट के पर्सन यहाँ नहीं आएंगे, डोंट वरी। तो उस सेक्ट का कुछ भी कोई भी पर्सन यहाँ पे बेबी लैंड सेक्ट में रख के नहीं जाएगा, डोंट वरी। तभी कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद वो शांत हो जाते हैं। इधर लैंड कुरान कहते हैं अब क्या किया जाए शिजान? अब उस बच्चे को एक सही हाथों में देना होगा, हम संभाल नहीं पाएंगे, तुम और मैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो इस सब से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रखते। रही बात वांग जी की, तो वांग जी अभी बच्चा है, वो पूरा दिन अपनी चीज़ों में व्यस्त रहेगा और फिर उसे आराम का भी वक्त चाहिए। और वो बच्चा बहुत छोटा है, वो नाइट में रोएगा, उसे ज़रूरत होगी बहुत सारी चीज़ों की, वांग जी ध्यान नहीं रख पाएगा। उसे बहुत कुछ सीखना है, मजबूत बनना है इस टाइम, और बच्चा संभालना उसकी एज में सही नहीं है। और वैसे भी ये बच्चा उसका तो है नहीं, तो इसलिए ये सही रहेगा कि अब इस बच्चे को उससे लेके किसी को दे दिया जाए, किसी ऐसे को जिसे बच्चे की नीड हो। पता करो कि कोई चाहता है क्या कोई बेबी अडॉप्ट करना, या फिर बात कर लो अनाथ आश्रम में, वहाँ दे देंगे बच्चे को, या फिर कोई भी इसे रखना चाहता हो तो बोल सकता है। तभी वो कहते हैं ठीक है बाबा, आपको बताता हूँ मैं, 1 घंटा दीजिए, मैं सब कुछ पता करके बताता हूँ। तभी कहते हैं ठीक है जाओ। फिर उसके बाद शिजान चले जाते हैं और यहाँ से नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे डिनर टाइम पे वांग जी आ गया था और सबसे पहले जाके अपने विंग को फीड करा के आया था। फ्रेश होने के बाद वो मेड के पास गया, वहाँ से बेबी को लिया और फीड कराने सीधे उस ओमेगा के पास गया। उसके घर बाहर खड़ा रहा, वो ओमेगा बुलाता रहा कि अंदर आ जाइए, बट उसके गगन ने कहा था सही नहीं है तो बाहर है।
और वो ओमेगा उसके घर में सभी थे, वो भी कह रहे थे प्रिंस आप आए हैं तो अंदर आ जाइए। उन्हें बहुत खुशी हुई कि चलो किसी बहाने से तो वांग जी आया, बट वांग जी नहीं जाता अंदर। वो बोलता है सही नहीं है ये, और उसका हस्बैंड भी आ गया था। तब वो बोलता है प्लीज़ प्रिंस अंदर चलिए, हमें खुशी होगी कि आप हमारे यहाँ आए, हम जैसे छोटे से एक सैनिक के घर। तभी वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी उसके हस्बैंड के कहने पे थोड़ा अंदर जाता है, बट रूम में तब भी नहीं, मतलब कि एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर उनका आंगन होता है, देन फिर उनका घर होता है। तो वांग जी सबसे बाहर था, फिर वो अंदर जाता है और जाके वहीं आंगन जो था वहाँ पे बैठ जाता है जाके, जो सामने का उनका गार्डन एरिया था। वांग जी बैठ के वेट करता है, फिर वो कहते कुछ ले लीजिए। वांग जी देखता और कहता नहीं नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, बट वो काफ़ी बोलते हैं। तो वांग जी कहता ठीक है पानी पिला दीजिए। फिर वो पानी लेके आते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में वो ओमेगा बच्चे को लेके आता है। तभी वो अल्फ़ा कहता है प्रिंस आप क्यों आए, ये आ जाता। तभी वांग जी कहता नहीं ये मेरा काम था, वैसे भी इन्हें अपना घर संभालना है, और गगन ने बोला था अच्छा नहीं है, हमें खुद जाना चाहिए जब हमें काम है, तो इसीलिए मैं आ गया। कोई बात नहीं, वैसे भी ये ओमेगा है, रात में आना बाहर ठीक नहीं है, इनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मैं खुद ही आ गया। तभी वो ओमेगा आके धीरे से बेबी को दे देता है और कहता है ये लीजिए प्रिंस। वांग जी बेबी को पकड़ लेता है, उसके बाद कहता है उसके बाद वो उसे लेके सीधे निकल लेता है। वो लोग बो डाउन करते हैं और वांग जी निकल लेता है ग्रेड का आंसर देके। इधर हमें दिखाते हैं शिचैन और कुरैन डाइनिंग एरिया में बैठे थे। शिचैन से कुरैन पूछते हैं वांग जी कहाँ। तभी शिचैन कहते हैं गया होगा विंग को लेके फीड कराने, नाइट का टाइम हो गया, उसके बाद उसे फीड नहीं करा सकते क्योंकि किसी ओमेगा के कर रात में तो जा नहीं पाएगा वांग जी। तभी कहते हैं पागल हो गया पूरी तरीके से, वो फोकस हटा रहा है, उसे खुद पे ध्यान देना चाहिए। ये समय है जब वो सीखेगा अच्छे से, तभी एक बेहतरीन राजा बनेगा। शिचैन ये बताओ तुमसे जो कहा था वो किया। तभी शिचैन कहते हैं मैंने पता किया था, अनाथ आश्रम में दे सकते हैं हम, और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि क्या कोई बेबी को अडॉप्ट करना चाहेगा, तो अभी के लिए कोई केपेबल नहीं है। फिर मैंने एक बार बात की है उस ओमेगा से जो फीड करा रहा है। तभी तभी वो ध्यान से देखते और कहते क्या उससे बात की है। शिचैन कहते हाँ, उससे पूछा था कि क्या तुम इस बेबी को रखना चाहोगे। वो ओमेगा उसे फीड करा रहा है, क्या पता इमोशनली अटैच हो गया हो, एक बार उससे पूछ लिया, बाकी तो फिर अनाथ आश्रम में दे देंगे बच्चे को, और कभी पेरेंट्स आए तो इसे हम वापस उन्हें दे देंगे, वहाँ पे अच्छे से केयर करी जाएगी। तभी कुरैन कहते क्या कहा उस ओमेगा ने। तभी शिचैन कहते हैं कि उस ओमेगा ने कहा है कि उसे टाइम चाहिए एक दिन का, अपने हस्बैंड से बात करेगा, उसे ये बच्चा बहुत पसंद है, वो सच में अटैच हो गया, लेकिन उसके घर वाले और हस्बैंड अगर हाँ करेंगे तभी वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे तो। कुरैन कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस बच्चे को उसका घर मिल जाएगा। तभी अचानक से पीछे से वांगजी आता है और कहता है किसे घर मिल जाएगा बाबा। तभी वो देखते वांगजी की तरफ और शिचैन को इशारा करते कि चुप रहना। शायद वांगजी अजीब रिएक्ट करेगा इस बात पे, क्योंकि विंग को वो अपना खिलौना बना रहा है। जो शिचैन थे उन्होंने बता दिया था कुरैन को कि वांग जी ने विंग नाम रखा है उस बच्चे का। तभी कहते हैं किसी का नहीं, बैठो। वांग जी आके बैठ जाता है। कुरैन कहते हैं हो गया तुम्हारा, इतना लेट करते। वांग जी कहता है बाबा विंग को लेके गया था, पहले इसे खिलाना पिलाना ज़रूरी है ना, उसके बाद तो मैं खाता रहूँगा, मैं तो बड़ा हूँ। फिर वो कहते हैं वांग जी कहता है बाबा आपने पूछा नहीं, विंग विंग मैंने नाम रखा है, तो कैसा है और मैंने कब रखा क्यों रखा, कुछ भी नहीं पूछा आपने। तभी कुरैन कहते हैं मैंने शिचैन से पूछ लिया, उसने सब बता दिया, तुमने विंग नाम रखा है। तभी वांग जी कहता है कैसा है। तभी कुरैन कहते हैं बहुत अच्छा है। क्यों रखा है। वांग जी कहता है अच्छा लग गया इसीलिए रख दिया, और स्माइल करता है, कहता कोई रीज़न नहीं है, बस मुझे ये नाम पसंद आया तो मैंने रख दिया। बाबा मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ और बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बट मैं पूरा दिन तो बाहर ही निकाल देता हूँ, मैं कब खेलूँगा, अब नाइट में ही खेल पाऊँगा। लेकिन बाबा ये नाइट में रोता है और सुसु पॉटी भी करता है, पता है कल इसने कर दिया था बाबा, पहले सुसु किया फिर उसके बाद मॉर्निंग में पॉटी, छी बहुत गंदा था, पर फिर भी बाबा मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया। तभी वो देख रहे थे ध्यान से और कहते हैं अच्छा फ्यूचर में तुम्हें काम आएगा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे।
वांग जी कहता है शादी, खुद के बच्चे। तभी कहते हैं तभी शिवचैन देखते हैं और वियर्ड सा मुँह बनाते हैं। कुरैन कहते हैं क्या तुमने अभी तक बताया नहीं? वांग जी देखता है और कहता है क्या? इधर शिवचैन नामे सिर करता है और कहते हैं बाबा मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं नहीं बता पाया। वांग जी तो बस देख रहा था। कुरैन वियर्ड सा मुँह बनाते हैं और कहते हैं शिवचैन तुम भी ना। तभी वो कहते हैं आप ही बता दीजिए बाबा, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैंने बुक के बारे में बताया और कहा उसमें पढ़ लो जाके। तभी कहते हैं ऐसे नहीं, उसे सही नॉलेज होनी चाहिए। तभी जो कुरैन थे बताना शुरू करते हैं वांग जी को, और वांग जी सुन रहा था। वो बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताते हैं और वांग जी के तो पूरे ईयर्स पिंक हो जाते हैं। वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है अपने गगा और अपने बाबा को और शर्मा जाता है और सर नीचे करता है। तभी कहते हैं फ्यूचर में ये तुम्हें करना पड़ेगा। वांग जी कहता बाबा शी आप कैसे बोल रहे हैं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखूंगा मैं। तभी कहते हैं शर्मा क्यों रहे हो, तुम अल्फा हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा वांग जी। वांग जी कहता देखूंगा। तभी वो कहते हैं तुम्हें भी विंग की तरीके बेबी चाहिए ना, अपने खुद के, तुम्हारा खुद का बेबी होगा। बहुत तुम्हें खेलने का शौक़ है ना, एक काम करता हूँ तुम्हारी शादी करा देता हूँ, फिर अपनी वाइफ के साथ जितने मन हो उतने बच्चे करना और उनके साथ खेलना, तुम्हारे टॉयज़ खुद के। तभी वांग जी देखता है और कहता बाबा एक बेबी के लिए, एक टॉय के लिए, मतलब एक बेबी के लिए मैं शादी करूं? नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं छोटा हूँ, मैं क्यों करूँ शादी, गगा करेंगे, मैं नहीं करने वाला। तभी वो कहते हैं भाग क्यों रहे हो, अभी तक शिवचैन भाग रहा था, तुम भी शुरू हो गए। ठीक है, शिवचैन की शादी के बाद तुम्हारी होगी। शिवचैन के बच्चे हो तो उनसे खेल लेना, बट हाँ वो टॉय नहीं होंगे, और बच्चा तो ये भी टॉय नहीं है, और ना तुम्हारे खुद के होंगे, खिलवाड़ नहीं है ये सब, ये बच्चे हैं। वांग जी इनके साथ खेला नहीं जा सकता है, इमोशनली होते हैं बच्चे, अटैच हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। वांग जी कहता पापा ये सब बातें बंद करो, भूख लगी है, और वो खाना खाने लगता है। तभी वो हेड चेक करते हैं और कहते हैं इसका क्या करूँ मैं। वो शिवचैन की तरफ देखते हैं, शिवचैन भी यार समूह बनाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, कल तक पता चल जाएगा बाबा। तभी वो कहते हैं उसके बाद वो लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और वांग जी बेबी को लेके अपने रूम में आता है। शिवचैन कुरैन भी अपने रूम में जाते हैं। वांग जी को जो बात उसके बाबा ने आज बताई वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और शॉकिंग। वांग जी कहता है ऐसा सब कुछ भी होता है, ओ माय गॉड, मेरी शादी होगी और मेरा खुद का बच्चा, वो मेरा बच्चा होगा। फिर वो वियर्ड समूह बनाता है और कहता मुझे नहीं बच्चे चाहिए अभी, ये है ना मेरे पास विंग, मेरा टॉय, इसी के साथ मैं रहूँगा आराम से, मुझे ज़्यादा खुशी होगी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। वांग जी चुपचाप जाके विंग को बेड पे रखता है और उसके नीचे टॉवल बिछाता है अच्छे से। उसके बाद अपना आता है, चेंज वगैरह करके फ्रेश होके विंग की साइड में लेट जाता है। विंग अभी जग रहा था और वो खेल रहा था। वांग जी उसके हाथों पे किस करता है, उसकी टमी पे किस करता है और उसके साथ खेल रहा था। अभी वो सिर्फ टॉवल में रहता था तो वांग जी उसे बस टॉवल में ही रैप करके रखता था। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है, उसकी नोज़ से खेलता है, उसके हाथों को बहुत ज़्यादा किस करता है। वांग जी उसके पैरों पे किस कर रहा था और वो बेबी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वांग जी बहुत देर तक उसके साथ खेलता है, उसके बाद सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। आज नाइट में बेबी बिल्कुल नहीं रोया। मॉर्निंग में बेबी रोना स्टार्ट करता है और अगेन से वांग जी आइज़ ओपन करता है और वही सुसु पॉटी। वांग जी जाता है, साफ़ करता है अजीब से मुंह बनाते हुए। उसके बाद फाइनली वो खुद जाके फ्रेश होता है। तब तक सर्वेंट आ गया था। वांग जी उसे बेबी दे देता है और कहता है जाओ जाके उसे फीड करा के लाओ। तभी वो मेड लेके चला जाता है। वांग जी जाता है, फिर अपना ब्रेकफास्ट करता है अपने फैमिली के साथ। उसके बाद वो अपने वर्क पे जाता है, अपने विद्यालय। इधर जो शिवचैन थे और कुरैन वो अपने काम पे जाते हैं। थोड़ा टाइम बीतता है, तभी शिवचैन वापस आते हैं और कहते हैं मेरी बात हो गई है उस ओमेगा से, उसकी फैमिली मान गई है उस बेबी को गोद लेने के लिए बाबा। तभी वो खुश होते हैं और कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है प्रोसेस करो, हम बच्चा उसे दे रहे हैं। वांग जी से बच्चा ले लो और बताना नहीं कि किसे दे रहे हैं, वरना जाके वहाँ बच्चा लेने के लिए ज़िद करेगा, क्या पता, तो पता है ना। तभी शिवचैन कहते हैं ठीक है। फिर जो बेबी था वो मेड से कहते हैं जाके उसी ओमेगा को दे आओ जो फीड कराता है। तभी वो सर्वेंट कहता है ठीक है। उसके बाद वो दे आता है। फिर
जो लैन क्रैन और शिचैन थे वापस अपने काम पे लगते हैं और प्रोसेस कराना था, उसमें टाइम लगने वाला था बेबी के अडॉप्शन का। इधर जो ओमेगा था जो फीड करा रहा था बेबी को, उसे ये बेबी बहुत पसंद आया था और अब उससे अटैचमेंट भी हो गया था फीड कराते कराते, तो वो इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता। इधर हमें नाइट का सीन दिखाते जहाँ पे वांग जी आता है और आने के बाद सबसे पहले जाता है मेड के पास और पूछता है मेरा बेबी कहाँ है।